अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। खास तौर पर डाइनिंग विद द कपूर से अम्मा ने जो अपना तबसरा किया वो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, और चंपू को लोगों ने याद किया आपके साथ कमेंट्स में। और बाकी आप जो रोस्ट किया कपूर खानदान को, सबने बड़ा उसको पसंद किया। शादी में जो वीआईपी टेबल सजते हैं उसकी बात लोगों ने आपसे एग्री किया और दुख का इजहार किया। और साथ काफी लोगों ने ये भी कमेंट किया कि अम्मा की ख्वाहिश है कि आगे गाड़ी वाला ऑर्डर करें तो वो पूरी कर दी जाए। तो अब तो खैर मैं भी थोड़ा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो चुका हूँ, थोड़ा कंटेंट क्रिएटर मोड में आ चुका हूँ। अति हम कर सकते हैं अम्मा। ये औलाद होंदी है, आप आ गया एक्टिव हो गया, ठीक है। माँ जो 6 सालों से कह लेकिन रही मसला है कि उस पर इतना ड्रामेटिक कुछ होगा नहीं, अगले वाले क्या ही ऑर्डर कर लेंगे जो आप घबरा जाओगी। अल्लाह तेरी शान। अगले वाला बंदा दो चीजें हो सकती हैं। एक तो समझो वो अपनी पूरी फैमिली के लिए लेने आया, वो पता नहीं कितने सारा कुछ खाता होता, ऑर्डर बहुत बड़ा होगा। यहाँ समझो खाली कौन ही खाने आए हो और हमें भूख लगे, हम खाना खाने गए हो। इसमें हम करते हैं ट्विस्ट। ये हम करेंगे कि हम ड्राइव थ्रू करेंगे। हम किसी रेस्टोरेंट जाएंगे, हाँ। वहां पे ज्यादा डिस्क होगा ना, कि किसी जैसे कि हम मैंड्रिन किचन जाए और वहां पे जो ऑर्डर है उस टेबल का एग्जैक्टली वही ऑर्डर करो। क्या मजा आएगा। ऐसे नहीं रिस्क लिया, मेरा हार्ट फेल हो यहाँ मजा आएगा ना कि वो बीफ मंगा लिया, सी फूड मंगा लिया, क्या ग्रेवी, मजा आएगा। ये मजा आएगा ना ना ना, मेरा हार्ट फेल। अल्लाह तेरी शान। अल्लाह सी फूड सबको पता है कि महंगा होता है और मुझे पसंद भी नहीं है। महंगा होगा अम्मा। अच्छा मुझे ये मजा आएगा, ये मजा आएगा। अच्छा डन। दो चीजें, एक उन्होंने जो ऑर्डर देना है, मैं अभी ना वो बड़ी पुरानी हूँ, मुझे कहता है कि अम्मा तो आप तो ना मजा आएगा अपना डेवलप करें अपना टेस्ट। मैंने डेवलप नहीं किया, मैं मेरा पुराना मीकोंग फोर्ट्रेस वाला मैं वहीं पे जाती हूँ। मैं अब नई चीजों की तरफ मुझे नहीं अच्छी लगती। ये मैंने प्लान बना लिया बैठे बैठे। तो बैठे बैठे बना जा। ड्राइव थ्रू का ना मैं सोचता भी था कि उसमें क्या ही कोई सस्पेंस होगा, मतलब एक मेन्यू होता है उसमें कितना ही आगे पीछे। यहाँ भी मजा आएगा कि कोई कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। भाई कोई कुछ तो मजा आएगा अम्मा। भाई दो चीजें नहीं कि पैसे का ज्यादा एक हम ऑब्वियस बात है, कुछ अगर 4 लोगों का और टेबल होगा उसी वाले का कहेंगे ना। हाँ। कि वो खाना कितने मंगाएंगे, मजा मजा आएगा ना। तो वो ये तो मजा आएगा, साथ गार्लिक राइस, स्टिकी राइस। तो मैं नहीं मजा करता। है। अब मैंने सारा मेन्यू हमने खाई हो तकरीबन, मतलब पता ही है। ना अच्छा ही ना है। ना, कोई ऐसी नहीं हो सारा खाता। ये प्लान मेरा आपसे वादा है, मैंने वादा दे दिया, आप लोग ले लें, ये कंटेंट आएगा। ते मां भी मरी मिलनी है, तो तुसी भी ले लो। चलो चलो रेस्टोरेंट आप अपनी मर्जी का चुन लो कोई, ठीक है। मैं कड़ा चुना, जिथे चुनांगे जिड़ा है तो देसी वाला चुनो, चलो खुश। वहां पे क्या ही होगी, मतलब कि मटन चांपे। अम्मा तो शेरनी, अम्मा तो कुछ ना छोड़े। मटन हो, बीफ हो, टकाटक हो, अम्मा तो कुछ नहीं छोड़ती। आप वहां पे क्या ही सस्पेंस होगा। अच्छा टकाटक जो है ना, वो ना उधर ना शाली में भी मिलता है। तो मैंने ना मेरे मियाँ मेरे खावन बहुत अच्छा बनाते थे, गलियों में जाके वो खड़े होके बनाते थे। खड़े ना हो तो अच्छा नहीं बनता। ये कहना था आपने। जो टकाटक खाते हैं वो चीज़ को मानेंगे। इतने ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਟਕ ਨਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰ, ਬੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜ਼ੈਕਾ ਚੰਗਾ ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੱਖਣ ਪਵਾ ਕੇ ऐसे मेरे मियाँ वो बनवा के लाते थे। इतना मजे का होता था। उसके बाद मैंने फिर वो टकाटक खाया ही नहीं। कौन जावे, कौन खड़ा हो गया, कौन बना। अम्मा बहुत फूडी हैं। अम्मा तो मतलब कि कुछ भी खा लें, है ना। अम्मा को अभी मौका नहीं मिला, अम्मा तो बतख भी खा लें। अम्मा अम्मा तो कैमल का गोश्त भी खा लें। अम्मा बहुत ज्यादा सॉरी, मैं हालांकि हिरन का गोश्त महंगा होता है। हाँ। इन्ना बसूरा हिरन का गोश्त, तोबा मेरे हिरन का गोश्त ते खरगोश का गोश्त, अल्लाह मेरी तोबा हलाल है। दोनों खाते हैं जाते बतख खाना आप। क्या बतख को खावा मैं। खैर से लास्ट वीक एक और बात थी, पमाल को लेके भी हर हफ्ते आते हैं कमेंट्स और लंबे लंबे पैराग्राफ्स भी आते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ कि पल्ला दोनों तरफ का भारी है, कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला मैं। लंबे लंबे कमेंट आते हैं कि भी अम्मा बात सिर्फ दिल की है। जिस तरफ आपका दिल मुतमईन होता है कि ये वाली बात सही है तो वो बात करो, दुनिया को ना देखो। अच्छा, दुनिया को बहुत डर जाता अच्छा है। नहीं, मेरा मसला मेरा जो मानना ये है इस ड्रामे पे कि मुझे लगता है कि रजा भी गंद करता है, बट मल्लिका भी बिल्कुल वाइट ही, मल्लिका भी चबले मारती है। अम्मा का ज्यादा आता है, उस पे मल्लिका भी गंद गिरता है। मलका पे मेरा गंद इसलिए गिरता है कि मलका का करैक्टर राइटर ने ऐसा लिखा है कि मलका मजलूम नहीं लगती। अब ये राइटर ने लिखा है, इसमें मेरा क्या कसूर है। अब जैसे जैसे तेरे खुदगर्जी ड्रामा था, उसमें था जो करैक्टर था, उस वाले करैक्टर पे दुरे फजां के करैक्टर के साथ हम रोते थे। हम हर दफा कहते थे वो तलाक ले ले।
तो इसमें मलका का करैक्टर नहीं है। अच्छा, असल में लास्ट जो शो लगा ना, काफी पहले कमेंट्स है कि अम्मा हम आपसे एग्री नहीं करते, आप गलत कह रही हैं, तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि अम्मा लोग आपसे डिसएग्री कर रहे हैं। उससे मुझे एक वॉइस नोट आया बाहर से, एक हमारे एक शो देखने वाली हैं, पता नहीं उनको नंबर मेरा कहाँ से मिला, उनका मुझे एक वॉइस नोट आया, मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ से आ गया। उन्हें प्रॉपर इतना बड़ा जज्बाती नोट था, बल्कि उनसे पूछ के मैं थोड़ा यहाँ पे प्ले मतलब डालना भी चाहूंगा। अपना रोना रोक के इस वक्त बात कर रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ अम्मा की एनालिसिस से जो वो पमाल ड्रामे पे कर रही है। वो कहती कि मल्लिका तो बहुत खुशकिस्मत है कि मतलब कि उसका हस्बैंड इतना जो भी है मतलब नौकर शौकर रख दी है, सब कुछ कर दिया, तो बड़ी वो अपसेट थी, कहती हम इतने काम करते थे, मेहनत करते हैं। उस लड़की को क्या कुछ नहीं मिला, रातों रात एक बंदे ने अलग अपार्टमेंट लेकर दे दिया उसको। कहाँ मिलते हैं ऐसे शोहर, ड्राइवर रख कर दे रहे, काम वाली रख कर दे रहे। तो वही मुझे लगा फिर वही है कि दोनों तरफ पल्ला भारी है, बहुत लोग इस पे मल्लिका को बुरा भला भी कहते हैं अम्मा की तरह, तो ये दोनों साइड पे एक डिबेट चल रही है। अच्छा, बाकी अम्मा आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। अभी बड़े सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली अंदाज में मिल सके। कुछ ड्रामे भी आ रहे हैं जो लॉन्च जल्दी होने वाले हैं, कुछ नेक्स्ट वीक होंगे, कुछ उसके अगले हफ्ते होंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं। 4 ड्रामे में पहले आप किसकी बात करना चाहोगी? मैं सबसे पहले जो मुझे सबसे ज्यादा मजे का लग रहा है मैं उसकी करूंगी बात। कौन सा? फासले। फासले में सबूर अली हैं, अली अंसारी हैं, सबा हाय, हमीद हैं, अभी ना अजहर इरफान। सबूर और अली का दिखा रहे थे, हमें ये ड्रामे का हो गया, मुझे और बाजी को इंतजार, बहुत मजे का लग रहा था। सबूर और अली दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद खुशी हुई इसमें असफर भी है, और असफर मुझे बहुत प्यारा लगता है, मेरे कजन थे राउफ भाई, मुझे असफर सारा वैसा लगता है, तो मुझे असफर बहुत पसंद है। सबा हमीद भी हैं। हाँ, तो सोए सबा में सारा नूरजहां की तरह का करैक्टर ऐसे लग रहा है। हाँ, तो मुझे फासले ड्रामे का शिद्दत से इंतजार है कि बहुत मजे का ड्रामा होगा, और मुझे इसका बहुत इंतजार है। उसके अलावा हम पे 2 ड्रामे आ रहे हैं, एक है मुअम्मा और एक इसका भी मुझे बहुत इंतजार है, मम्मा, जिसका नाम है मम्मा। हाय मेरे अल्लाह, मुझे सबा पता नहीं भूत बनी उसमें, मतलब हाय ये नहीं पता चल रहा सबा भूत है, इंसान है, क्या है। मुझे मम्मा का बहुत इंतजार है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि जितना मुझे शिद्दत से इंतजार है ये ड्रामा उससे भी ज्यादा अच्छा निकले। दिल का इंतजार तो हो गया, ये मजे का ड्रामा आना है, हम देखें। अभी एक टीजर है, ज्यादा कहानी भी नहीं खुली, आहिस्ते से और खुलेगी, बहुत मजे का। उसके बाद नीली कोठी भी आ रहा है हम पे, तला चौहर और अनमोल बलोच, एक डिफरेंट पेयरिंग है, और साइमा अकरम चौधरी का स्क्रिप्ट है। अम्मा क्या कहना चाहोगी? ये ड्रामा अभी क्योंकि टीजरों से इतना कोई नहीं पता चलता कि कहानी ये क्या है, कहानी क्या है, कहानी नहीं है, तो बकाया मुझे ना जो जैसे तलहा का करैक्टर ना, अब मैं चाहती थी कि तलहा कुछ चेंज करता। तलहा तो सी एक अक्सर ड्रामों में मस्कीन यतीम सा करैक्टर से दे देते हैं, मैं चाहती थी अब जैसे अब दानिश है बच्चा, उसने उसका उसने रूड, उसने बदतमीज बनना है, मैं अब चाहती थी कि जो तलहा जो एंग्री यंग मैन, तलहा जो था ना, ड्रेस पैंट उतार दे अपनी, यदि ड्रेस पैंट दे के मैं अक गई हाँ। कमीज ड्रेस पैंट दुखी जा आप जल्दी यो या कुछ जरा कूल जा बना दे वो। मैं तलहा को अब डिफरेंट स्टाइल में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक मन्नत मुराद ले लें, ये ले लें, जन्नत सी ना ड्रामे का नाम, जन्नत से आगे, वो सेम उसमें ना तलहा का यही था कि सीरियस सा बच्चा होता है, लड़कियों का ज्यादा कंट्रोल होता है और लड़कियां ठुड्डे मारती हैं इसको, और ये एक मजलूम सा इंसान होता है। मैं चाहती थी ये एक जैसे अब हाथ का करैक्टर मुझे मजे का लग रहा है, इस तरह इसका करैक्टर थोड़ा बबली सा, थोड़ा कूल सा, थोड़ा इस तरह का होता तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता, फिर मुझे वैसा ही लग रहा है। और लास्ट भी कफील भी आ रहा है, सलम सईद, इमाद फानी, आई थिंक ये आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी सी मैच्योर सी एक कहानी है। हाँ, उसका ये है कि मुझे ना आधा तो वो ड्रामा जब मैंने देखा तो मुझे बहुत मजे का लगा, आधा फिर मुझे अजीब सा, फिर मेरा दिल टूट सा गया, मुझे फिर लगा ये उसी टाइप की कहानी है कि शोहर जलालतें कर रहा है, और इसमें शोहर क्लियर कट ईवल ही है जितना दिख रहा है। अच्छा, जितना टीजर की करिए, ईवल शोहर मजलूम बीवी किन्ना घसाड़ते सिटना जो है, मजलूम बीवी पता है ड्रामा बनना चाहिए, वैसे बनना तो नहीं है। जैसे थे ना, मैं मंटो नहीं हूँ, में बड़ी कास्ट थी, बाबर अली, साइमा, ये सब लोग थे, इसमें एक मैच्योर लव स्टोरी बने ना, कितना मजा आए कि नहीं, पता लोग देखे ना देखे, पता नहीं शायद व्यूज आए कि ना आए। हाय मैं कहनी आ तुसी ले लो, जिसमें मैं कैसे मीसम आवे, हदी का कहनी, और हाँ मीसम आवे, बाबर अली इतना प्यारा मां सदके जावे, बाबर अली हदी का कहनी, हाय मिचो हदी का कहनी किरकना देनी है, हदी का देती मीसम दे नाल, मतलब है मिचोर जोड़ी बाबर अली दा, हुन मैं नहीं समझ आंदी बाबर अली कौन होवे, साइमा जी कि नहीं,
मुझे मंटो में अच्छा भी लगा था, पता नहीं। नहीं मन श्यामा बाबर तो वड्डी लगदी। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं अब चाहती, मुझे अभी बाबर के लिए कास्टिंग समझ नहीं बड़ी आ दिखाई हो रही। बेशक। बहरहाल मैं कह रही हूँ कि इस तरह की दिखाएं, मैच्योर कास्टिंग, आप यकीन करें बहुत मजा आएगा। और हम मैच्योर लोग जो ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं, और अब तो ये हो गया है पाकिस्तान में, आप यकीन करें कि अगर बीवी देख रही है तो साथ उनके खामद भी देख रहे हैं, अच्छी भली पढ़े लिखे अमीर लोग भी मियाँ बीवी ड्रामे देख रहे हैं। इस तरह के मैच्योर कपल की कहानी दिखाएं, हम सबको बहुत अच्छी लगेगी और आपका ड्रामा बहुत टॉप पे जाएगा। हाँ। खैर हमारे ड्रामों की बात तो होगी खत्म, आगे बढ़ते हैं। अभी शो की तरफ, अभी भी कुछ बातें अम्मा के पास हैं। अम्मा अपने सूट की बात करना चाह रही हैं। अम्मा तैयार क्यों हैं, अम्मा कहाँ से आई, अम्मा ने क्या क्या देखा तो बता दो। वो मैं कहाँ पे जाई बात पे करूंगी। हर दफ़ा एक छोटी सी बात है, पता ना मुझे वो मुझे बात हर दफ़ा मैं कहना चाहती हूँ। क्या? बात कुछ भी नहीं है। वाशरूम में जब नहाने के लिए जाते हैं ना, तो ना ऐसे वाइपर ना फेरते हैं ना उसमें वाशरूम में। हाँ। तो जो पे पानी वाली जगह नहीं होती, हाँ। जब उससे मैं ऐसे पानी ऐसे करती हूँ ना, हाँ। जब पानी ऐसे करती हूँ तो मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ। क्यों पानी जो जाता नीचे? पानी उसमें जब जाता है ना, क्योंकि बाजी फीफा की आदत थी, मलका की तरह बाजी फीफा हमारी एक राइटर थी, सीरियस पैदा पैदा होती सीरियस सोबर जी औरत सी, संजीदा जी दुखा दी मारी पे। हाँ बहुत नावल ही पढ़ दी, बे को कुट खाती सी, नावल पढ़ने नहीं सी छड़ दी, फूट पढ़िया तो कुट गरज के बे को ते बाजी बिल्ला और मैं, हालांकि बाजी बिल्ला और बाजी फीफा मेरे से बहुत बड़ी हैं, पर बाजी बिल्ले की नेचर थी लड़कों वाली। बाजी बिल्ला और मैं माही मुंडा ना, बाजी बिल्ला बचपन में मुझे बड़ा लूटती होती थी, ऐसे ना हाथ करके कहना अल्लाह दा चिराग अपनी अम्मी दे नां दा पा दे कुछ, अपने भरा दे नां दा पा दे कुछ। मैं छोटी थी ना, तो अम्मी ने मुझे खाने चीज़ ज़्यादा मेरे पास होती थी ना, अल्लाह दा चिराग जला जला के ना बाजी बिल्ला मेरा अद्धा राशन लाएगी। तो अब ना इसी तरह ना जब वो करती हूँ ना, मैं ऐसे, मैं और बाजी बिल्ला ना बड़ा खेलते थे, बंटे नहीं होते बंटे। हाँ। ते फीफा तो नहीं ना खेलती सी, खेलते होंदे सी बंटियां नूं ना इन्ना इन्ना सुराख जिहा होंदा सी, वो च इंज बंटे पाने। अच्छा। ये जिन्ने बंटे आ के इंज फलाना ये वो। अच्छा। हाँ तो फिर एक बंटा रहना, बंटे ने इंज करके इंज मारना। अच्छा। अब पता नहीं अब वो जो बहनें मेरी जिनकी नेचर मेरी तरह बाजी बिल्ले की तरह होगी, वो मैं जब भी करती हूँ ना, तो आप दूसरी बात ये, एक सर्दियाँ और एक जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है, फिर खामोशी है नहीं, एक उम्र ज़्यादा होती है ना, तो फिर पता नहीं क्या होता है, आप अपने बचपन में बिला आप ख्वाब ना भी हकीकत में भी ना, एक एक ना मुझे अपने घर का एक एक हवेली का कोना, वो छत थी, वो वहाँ था, अम्मी थी, अब्बू थे, हम उधर बैठते थे, हम ऐसे जाते थे ऊपर, चचा जो छोटे बाजो थे उनका घर था, उनके घर का भी उनके घर सारा ऐसे गिरा दिया हुआ है, उनके घर का भी एक एक कोना के यहाँ जाते थे, ऐसे ऊपर जाते ये वो। तो सारी अब जब ये ऐसे चीज़ करती हूँ तो हालांकि क्या है, हर बार जब भी पानी करती हूँ तो वो फिर बचपन में चली जाती हूँ कि मैं हर बाजी बिल्ला से बंटे इसमें जब वीडियो याद आ गई, मैंने देखा था मेरे दोस्त हैदर की वीडियो इंस्टाग्राम पे, जब घरों पे ताला लगता है, जब घर को ना ताला लग जाता है तो मैं सोचता हूँ कि यादें वहाँ अकेली क्या करती हूँ। मैं सोचता हूँ याद के अंदर वो बड़ा सैड बात है जब घर पे ताला लग जाए, और फिर जैसे हम हवेली नहीं मतलब रहते हमारे कुछ फैमिली के लोग, बट वो एक ताले लगने वाली बात, एक तरह से हम नहीं जाते छत पे, तो खैर इतने साल गुजर गए छत पे गए ना। और हमारे ना हमारा क्योंकि 4 कनाल की हवेली थी ना, तो हमारा घर ना एक होता ना बहुत मंजिलों वाला, बहुत मंजिलें नहीं थी, 2 ही मंजिलें थी। तो हमारे घर की जो छत थी ना, जब बसंत होती थी ना, सारे मोहल्ले की गुड्डियाँ हमारे घर आके गिरती थी। और मैं बचपन में बाबूजी जी थे ना, तो बाबूजी जी से मैं बहुत प्यार करती थी, मेरे कज़न थे, तो मैं सारी गुड्डियाँ उनके लिए लूट के ना बाबूजी जी के लिए रखती होती थी। पूरा हमारी छत सारे मोहल्ले के बड़ी सी गुड्डी भी याद आई थी, इतनी बड़ी गुड्डी, सारे मोहल्ले के लोगों के घर, मोहल्ले में कितने घर होते हैं, बड़े से बड़ा किसी का हो जाए तो 10 मरले का घर होता होगा, बस हमारा बड़ा था, हमारे छोटे बाग साथ घर था, उनका बड़ा था, और सारा नीचे था, छत बड़ी थी, सारी गुड्डियाँ आ जाती थी। बसंत जो मोहल्लों की बसंत होती थी, हाय मेरे ला सारी रात खुशी से नींद ना नहीं, लोगों ने गाने लगा देने, छतों पे चढ़ जाना, पूरा सारा ऐसा था जैसे कोई एक फंक्शन नहीं हो रहा होता, बहुत मजे का वो वाला सारा कुछ होता। अच्छा से एक बात मैं सोच रहा हूँ, जो आई थिंक कनाल हर जगह सेम ही होता है, डीएच के कनाल छोटे छोटे लगते हैं मुझे, दिमाग में आ रहे हैं कि वो 4 कनाल इतना बड़ा डीएच के कनाल छोटे नहीं गए। अच्छा आई थिंक बचपन का बचपन में आपको चीजें पता है वैसे बड़ी बड़ी लगती हैं, हाँ है ना। और कुछ दूसरा ये था कि हमारा घर बना भी ऐसा था ना, जैसे वो पूरा अंजला होता था, बहुत खुला लगता था। तो ख्याल है ना सारे ठहर जब हम गाते दसना, मेरी ना बचपन की दोस्त है, तो उसकी ना बेटी की मंगनी थी, मैं उसकी बेटी की मंगनी पे गई, तो एवं मेरी सहेलियां पुरानियां बैठियां पे सी, तो इसका चलो ना ना कहते ने ढोल के थोड़े जिन्हें गाने गाइए। अच्छा 80 जो हम लोगों का ज़माना था ना,
ਸਾਡੇ ਪਾਟੇ ਢੋਲਾਂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ सारियां असी कज़ना अल्लाह मैं और छोटे बाकी तीन हम 6 तो बुलाए थी पूरे तो बकाया मैं दूसरी कज़ने भी अल्लाह बबली वगैरह ये वो सारे ना हम जब ये ग्रुप बैठ जाए ना पाटे ढोल वर्गी आवाज़ तो असी विआह तो हर विआह तो तलाक तक नौबत असी विआह तो पहले तलाक तक लाई सी लड़ाइयां वाले गाने सारा कुछ तो असी ना इंडिया के गाने गाने फिर कट्ठी आवाज़ करना फिर चीਕਾਂ मारनियाँ आजकल की बच्चियाँ हमारे घरों कहती हैं हरैसमेंट कर रहे हैं आप हमें कहनी है तेरे खोतिया मर की आवाज़ एडियाँ चीਕਾਂ है कि मतलब ते बच्चियां अजकल पहले उन्हें ढोलकी नहीं बजदी जिन्हें खत्ती आवाज़ से कड्डो हूँ असी बुढ़ियां नायिका बन गई वा असी किन्नी आवाज़ कड्डी किड्डी क एनर्जी लियाई बच्चियां ने साड़ी सीट नहीं संभाली इन्ना दुख हुंदा पिया साढ़े बाद खत्म होनी है साड़ी जेहड़ी जर्नी सी आप लोग बहुत ही जज्बाती थे साड़ी असी इन्ने जज्बाती सी तो हुण दुख भला की गया हुण दसो जो असी मर जाना असी अपनी विरासत किसी दे के नहीं अब तो ढोलकी होती भी नहीं है ज्यादा पहले चमचा भी जाते रहे बीच में ना से टक 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 चमचा ढोलकी तो बजना ही बजना गाल सिर्फ है ये कि जब ऐसे खुशी ऐसी होती है हम लोग ढोलकी बजाते थे साथ गाना गाते कम थे हो गया कल्चर नहीं रात में हम अब चीखें साथ मारते थे तो अब ये वाला कल्चर तो समझो खत्म बच्चियां ने आवाज ही नहीं कट दी किसी होने की कटनी है सारी चीनी भी नहीं आवाज कट दी कोई बच्चियां कहनियां सी टप्पे भी नहीं आते ना तो बेटा टप्पे ना को टप्पे बाबा टप्पे गाते थे आलू मटर पकाए होए ने मैं कद्दी खाना है ते का सोनिया कंजरा असा पैसे भी ते लाए हुए ने मुझे टप्पे कभी भी पसंद नहीं थे मैं टप्पे शौक से कोई नहीं गाती थी हम गाने गाते होते थे और टप्पे गाते थे आप लोग टप्पे भी गाते थे गाए सी टप्पे मुझे भी याद है बिल्कुल बचपन में देखो जरा असि मैं ब्याह तो पहले गला ज्यादा अच्छा पुरानी अच्छा गैरत सर तू कुछ आगा तो मुझे याद है बचपन में ना अम्मा का मुझे याद है बिल्कुल मैं भी चलूंगा बचपन में कि आपको सीट देते थे कि लुब्बा बड़ी चंगी ढोलकी बजानी है मैं तो ढोलकी मास्टर सी मैं ढोलकी बहुत मस्त बजांदी सी ते ना फिर म्यूजिक बदलदी सी टप 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 ते हुन मैं हो गई रिटायर क्यों मैं हुन दिमाग उठ गया ना मेरा अज जिथे रुक गया वो कहते अगे ढोलकी बधा सी मैं कहा मैं रिटायर मेरे हाथ अब दिमाग के साथ मेरे हाथ रुक जाते हैं ते अगे तो मैं एडी मशहूर नायिका सी ढोलकी दी डिमांडा दूर दूर आंदी संदेश से नहीं ढोलकी वाली लुब्बा नूं बुलाओ नहीं ढोलकी वाली लुब्बा नूं बुलाओ ते मैं आई जांदी सी मैं कहती चमची जेहड़ी बजानी ना सुर ना बजानी चमची भी मेरे नाल गोडा ला के ढोलकी ना बैठे जे मैं ढोलकी नूं संभाल सके जिन्हें चमची ना संभाली ढोलकी बर्बाद तो बस गे जमाने सारे ढोलकियां अब तो पता है बच्चे इंग्लिश गाने भी गाते हैं ढोलकियों पे आवाज कट दे हाँ मैं देखना चाहनी बच्चे आवाज करना सी ते आवाज बहुत कड्डी दी सी खैर आगे बढ़े कुछ जी इसी नोट पे शो नहीं की गल करनी अगली बार कर लवां क्या कर लो अल्लाह मेरे तौबा मैं यूट्यूब पे देखा पंखा साफ करने का आसान तरीका हाय मैं कहा सांबा जी फीफा पीट दे नौकर आर के तुसी पक्के साफ करने हैं जी करो फलाना करो 5 मिनट में पंखे साफ मैं कहा बाजी दसांगी पक्के साफ करना ए जिन्हें यूट्यूब ते वीडियो पाई थी पक्के साफ करने वाली तेरे ते मैं जे केस कर सकां मैं कर देवां पहले सारियां उठ चलदा सी एंड ते है पक्का साफ करने का तरीका बीबी जेड़ा तू पक्का साफ करना तरीका दसिया कहंदी एक पकड़े हैंगर पहले हैंगर उन्होंने फोम लपेटिया चंगी तरह फिर हैंगर दूसरे पासे फोम लपेटिया चंगी तरह फिर एक डंडा फड़िया और डंडा नाल बन्निया चंगी तरह ए जिन्नी देर तू बीबी लाई है पौड़ी या कुछ लैके स्टूल ते चढ़ के उन्हें मेरी गल सुन लै फिर उन्हें किया उन्हें सारा तैयार कर लिया हुण पक्खे जेहड़े गंदे गलीस पक्खे ने उन्हें फड़िया उन्हें पक्खे नूं कहंदी ए लो दसो जदों तुसीं पहली वारी पक्खे नूं करना सारे जमाने दी मिट्टी लग गई उन्होंने फोम नूं कहंदी फोम नूं सर्फ च डबाउणा बीबी एक पक्खे दे बाद दूसरा पक्खा तू नहीं साफ कर सकना तेरा तो तेरा फोम गंदा गलीज हो गया ਉਹਦੇ बाद बीबी तेने इन्नी गल दस देवां जेड़ा अनजान उत्ते चढ़िया पक्खा अनजान पंखा साफ करने के लिए चढ़ा हमारे जो माहिर होते हैं पंखा साफ करने वाले जो काम करने वाले वो सही कर देते पंखे को बीच में से पकड़ के फिर परों को साफ करना है साडा मुंडा जिहड़ा सी ना खाना खराब जावे ਉਹਦਾ बेड़ा गर्क अनजान सी ਉਹਨੇ ना पक्खे ਨੂੰ ना ਉਹਨੂੰ नहीं फड़िया ऐ साफ किया ਉਹ खड़प पकड़ के कुल्ला जिहा निकल गया ते दसो जिहड़ी बाजी है ए पेपर फड़ के ना पक्खा कंबन दिया पक्खा कदे ते तेरा पक्खा डिग के थले डिग गया ते कहनी 5 मिनट में पंखा सही सा पूरा घंटा ला के जो उन्हें तैयार किया ते पक्खा साफ करने का तरीका 5 मिनट में बीबी साडे वाला तरीका बहुत आसान सी साडे अद्धे घंटे सारे पक्खे तेरा अद्धे घंटे एक पक्खा नहीं सी साफ अब आप तो ऑनलाइन टीमों पे देखा था मैं पंखे साफ करने का ना एक आता चीज मतलब वो लंबी स्टिक होती है उसको ना आप ऐसे पंखा साफ कर सकते हो और मतलब बड़े मजे की चीज आती है टीमू टाइप वेबसाइट्स के ऊपर कि आपको पता भी नहीं था आपको चीजें चाहिए होती हैं
हाँ जी, अब तो उन्होंने ना नेट पे मैंने देखी है ना कि एक पूरी टीम आके पूरे घर हाँ, की हाँ, एक एक चीज को कर हाँ, देते हैं, हाँ। पूरे घर को नया आपके घर को कर देंगे। बहुत कंपनी आ गई इस तरह की, वो आपने पंखा साफ कराना है, पर वो तो सोफे साफ ये था कराने ना, हैं। वो तो पूरी चीज के था ना। अब ये पंखे का तुझे मैं बता रही हूँ ना कि उन्हें आसान तरीका दसिया, और यूट्यूब वाला बहुत खतरनाक था, मुश्किल तरीका से, बड़ा लंबा तरीका से। खैर इसी नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल पामाल के साथ। तो पामाल इस हफ्ते कैसा रहा? हो गई कुछ और। अच्छा, इससे पहले पामाल का रिव्यू स्टार्ट करें, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुझे इस हफ्ते प्रॉपर एक रियलाइजेशन हुई है कि जो किरदार है मल्लिका का, जो हमें फ्यूचर में बता रहा है कि भाई जो राइटर बन चुकी हैं और बैठ के सारी कहानी सुना रही है, वो एक अनरिलायबल नरेटर है। इस चीज़ का मतलब होता है कि कहानी में, किसी नॉवल में, किसी फिल्म में जो आपको कहानी सुना रहा हो, वो बंदा जो बात बोल रहा हो वो एग्जैक्टली सच नहीं होती। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि ये एक अनरिलायबल नेटर है, क्योंकि पहले मुझे अक्सर जगह पे लगा है कि बातें बोलती कुछ हुआ कुछ और होता है, ये अपने आप को ना एक और लाइट में देखती है। इस हफ्ते तो नहीं, मजाक के अलावा अच्छा। आप मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, इस हफ्ते जो एक बात थी, जिसका पहला ही डायलॉग था कि जिंदगी की जंग थी और ये जंग मुझे फिर से अकेले तय करना थी। और हमेशा की तरह इस महाज का मुकाबला भी मुझे अकेले करना था। जो सारी मुश्किलात आई, अच्छा। एंड ऑनेस्टली इन पूरी 2 एपिसोड में बार बार वाज़े तौर पर दिखाया गया कि मामू ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। तो अकेली कैसे थी? अकेली तब होती कि मामू भी इसको पीछे हट जाते और कोई भी ना था। तुम्हारी माँ का सपोर्ट लेता, इमोशनल सपोर्ट था, मामू का तो हर तरह सपोर्ट था। तुम मामू से ज्यादा मैं दिल भेजूंगी मुमानी को, दोनों। क्योंकि अनी मुमानी चुड़ैल अगर होगी तो वो मामू को, अब भाभी चुड़ैल है ना भाई, उसका रजा का फुल अच्छा बाप की तरह प्यार करता है, बहुत छोटा अपने भाई से दिखाया है, ठीक है। उसकी बीवी ने जैसे कह दिया, उसने बीवी की बात सुनी। इस तरह अगर मुमानी बुरी होती, मामू अच्छा कर ही नहीं सकता था। मामू अच्छा वो तो, बल्कि मैं कहना चाहूंगी बच्चों प्लीज कमेंट में अगर किसी के मामू ऐसे हों तो उसकी तस्वीर भेजें, उनको म्यूजियम में लगाएं। मैं उनकी तस्वीर शो में लगाऊं, बल्कि सेकनी म्यूजियम में, जैसे साढ़े को लगा अजायब घर उत्थे लाइए, क्योंकि इस तरह जैसे डायनासोर ना पैदा हो गए हैं ना, ते मामू दी कहानियां असीं अपनी अम्मी को नानियां को सुनिया ही हैं। ये दो बारी बोल मां लो, ते हाँ। मां हुण ते मां मीम नु ला ही दवो। अल्लाह, ये मामू इतना अच्छा कि सिवाय अपने माँ बाप के कोई दुनिया का रिश्ता नहीं है जो गरज में गुंदा हुआ ना हो। मामू ने बिल्कुल सेम, माँ बाप इसी तरह करते हैं, अपना नहीं सोचते। बहुत अच्छा मामू लगा। ने पैसे खत्म हो गए, कहा पेंशन, मेरे पेंशन फंड में कुछ जमा पूंजी है, वो निकलवा लो। ममानी ने हल्का, वो भी बुरे तरीके से, हम बूढ़े हैं। लेकिन कामिल, वो तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हम क्या करेंगे? मामू ने कहा बूढ़े तो हो गए और हम, मामू ने वो चीज भी दे दी। और दूसरी बात ये जेड़ी मलका है, साडा कसूर बिल्कुल नहीं गा। अच्छा, मैं ये वाली ये बात नानू बुरा लगे प्लीज नहीं, ठहर जा। हमें बताया गया है राइटर ने, हमें दिखा नहीं सके एक मजलूम और डरी सहमी सी मलका है जो हमें लगी नहीं। मलका एक नडर सारे चीज करने वाली मलका ने कमा, अल्लाह तेरी शान। नखतिए बेचारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ केस ਪੈਂਦੇ अनपढ़ बेचारियां, गरीब अनपढ़ देहात से आके अपने केसों का सारा कुछ करती हैं। ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਖਤੀਏ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਖਤੋਂ ਦੇ ਫਿਰ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ नहीं भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ, सिर्फ मिलन वास्ते जान वास्ते। मामू सुबह मुझे लेने आते हैं, यहाँ से हम जाते हैं तो वो फैक्ट्री पहुँचते हैं। नखतिया बशर्मे करीम करवाਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ, मजलूम ਤੇ ਤੁਸੀਂ नहीं, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ जुबान जरा के रजाना इन्हें की ना। अब मलका का बहुत अच्छा लगा, इसने रजा का साथ दिया। पर हम लोगों की जुबान में कहा जाता है, अब जो फेमिनिस्ट है वो कहेंगे रजा बुरा करता था ना, मजा है, रजा को सजा मिली। हमारी जुबान में कहते हैं घर च किल किल पई होवे ना, और किल किल पै जांदी है। इन्नी किल किल इस औरत ने पाई, उस बदन सी ते जेल जान तो पहले ने प्रोग्राम बना लिया कि मैं चल जाना। फिर हम नानू की तरफ जाएंगे, आपका सारा सामान पैक कर दूंगी। जो मनूस ने अपना काला कोई बोरिया समेटिया, मेरे रजा ते मुसीबत पाई। लव यू रजा। रजा की एपिसोड, अल्लाह, मलका का भी, इन दोनों का मैं कहती हूँ ये क्या एपिसोड थी। यकीन करें, मेरे के बहुत करीबी मेरी एक जानने वाली है जिनके साथ सेम इस तरह का हुआ था, तो ऐसे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। रजा का सारा कुछ, इसका जाना, रजा का मिलना,
वो सारा कुछ ऐसे था ये 2 एपिसोड जब रजा ने इसने ये कि दुखी होकर जैसे बीवी और रजा ने जिस तरह वो जेल में था, रजा जिस तरह एक बंदा वो जिसने इतनी पावर वाला बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, बात में कहते हैं तुम्हें समझ नहीं है, वो बंदा जब हाथ कड़ियाँ लगी हों तो वो वाला जो सारा सीन था ना, बहुत कमाल की एक्टिंग दोनों। तो उस्मान सुबह फिर मैं माफ करना, फिर मैं रजा दी साइड लवांगी। अगर रजा सेल्फिश होता, रजा कहता आंदी है शुक्र मैं बंद किया हुआ। रजा ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता मलका तुम यहाँ आती हो, मलका तुम यहाँ पे ना आया करो। तुम मेरी एक बात मानोगी मलक, तुम यहाँ ना आया करो। अगर वो खुद गर्ज होंदा आई जान कहता आई जा। रजा का करैक्टर वही मैं कहती हूँ कि आपने राइटर ने पूरी तरह उसको बुरा नहीं लिखा और मलका का हमें पूरी तरह नहीं दिखाया गया कि मलका जो अपने दुख रोती थी ना उनका दे। मैं इसी बात को रैप अप करना चाहता था कि अब आप समझ गई उस बात को कि वो जो राइटर बैठे कैमरे से खिताब कर रही होती है, बातें कर रही होती है, उसकी हर बात में सच्चाई नहीं होती। वो कहानियां अपने मुताबिक बना के बुन के सुनाती है। और मुझे लगा इस तरह, मेरा दिल कह रहा है जंजबील जी से बात करने को कि उन्होंने इस एपिसोड में वाज़ेह तौर पर दिखा दिया है कि वो अकेली कहाँ से खड़ी थी। उससे शुरुआत ये कि मैं अकेली इस तूफान का सामना उससे बहुत सपोर्ट के साथ किया। तो वो एक क्या पागल सारे जेड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े पे ना मलका के करैक्टर के साथ के मलका मजलूम है, वो तो यही कहते हैं देखा कम वक्त मारे कैसा उस बेचारी के साथ। अकेली तब होता कि इसकी मतलब कि यहाँ पर आगे होती है मामू ने एक एक कदम पे पैसे मैंने जमा करा दिए, मैं अपनी गाड़ी बेच देता। मैंने नहीं देखा, मेरी जो जानने वाली थी, आप यकीन करें उस बेचारी का पूरी दुनिया में सिवाय अल्लाह की जात के कोई नहीं था। कोई फैमिली का बंदे ने उस बेचारी की हेल्प नहीं की, किसी ने नहीं की, अपनी जंग खुद लड़ी। तो ये तो इतनी खुश नसीब थी। मामू ने एक लम्हे के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ा। मामू ने दिमागी सपोर्ट, मामू ने फाइनेंशियली सपोर्ट, इससे आगे तो दुनिया ही खत्म हो जाती है जो मामू ने कर दिया। तो दूसरी बात ये, अब ये राइटर का था कि उन्होंने जो भाई रजा की वाली साइड थी उसको बहुत गंदा दिखा दिया और मलका वाली साइड बहुत अच्छी दिखा दी। रजा का भाई बुरा डन कि उन्हें उसकी बीवी ने सिखाया कि सारे घर के तलाशी लेना, वो वोटी सेल्फिश बन गए, उनका साडा मुस्तबिल खराब हो डन डन डन। मैं दसो बीच में भाभी, बीच में भाई, मलका गरीब, मलका अकेली छोटी बच्ची। फाइनेंशियली क्यों भाई ने मदद की? भाई इतना अमीर दिखाया, उसकी कंपनी इतनी बड़ी, इतना बड़ा भाई का घर, भाई ये ना करता फाइनेंशियली मैं किस तरह मानूं। एक साइड को राइटर ने बिल्कुल मिट्टी कर दिया। वो भाई वैसे सपोर्ट ना, ये थोड़ा दुख था कि वो अमेरिका में रहा, भाई को मिलने नहीं आया, कुछ नहीं पीछे किया, उन्हें पैसे भी नहीं देते। और मामू एक्सट्रीम अच्छे थे, गलत पैसे दे देता, बकाया चीज वो कुछ ना करता, ये चीज गलत दिखाई। अच्छा रजाते मुसीबत पई, एक चीज ना मुसीबत का फायदा भी लगा क्या? क्योंकि साडी जेड़ मलका थी दिमाग ना बेवसूल जाता सी, बेवसूल कदी इधर जाता कदी इधर, मुसीबत पई दिमाग आ गया हुण ग्रोसरी दी फिक्र, बिल्स देने वाले हैं, राशन आने वाला है, बच्ची दी फीस दी, बच्ची दी ट्रांसपोर्ट दी। अच्छा हर ड्रामा में ये यहाँ पे हमने दिखाते कहीं हैं। ना कहीं ये भी दिखाया ना कि रजा ने इतने वक्त उसको अपने पे इतना डिपेंडेंट किया हुआ था कि हर चीज़ मेरे मतलब साथ ही करनी है, तो इसलिए वो अकेली पड़ गई। तो उसको कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा कि वो गाड़ी चलाना मतलब कि सारा मसला पा दो, गाड़ी चलाना, गाड़ी दोस्तियां। चलाना, गाड़ी चलाना। बड़ी एडी लंबी एदी जुबान से रजा दी। हुण मैं सिर्फ यह कहनी पई हां मलका नूं एच एच रजा दी गल कित्थों आ गई? ये वाली सेंस तो हर किसी में खुद ही होती है। मलका एक तू सी ते एक तेरी धी सी ते एक तेरी मामी तो वो आ गई, उन्होंने आप घर का काम करना सी। मलका ने देखा कि घर के हालात खराब ने, तेरी मुझे सबसे पहली बात ये मुझे ये समझ नहीं आती, ड्रामा में दिखाते हैं अब 10 दिन में किस तरह होता है, नखत्ते हो बेक चजे हो। मेरी सस बड़ा कहती सी बेक चजे जिन्हों को कुछ उन्होंने सेफ नहीं किया होंदा पैसे। ते मेरी अम्मी माशाल्लाह इंज सेव करन च सी। ते मेरी खाला इन्नी फजूल, मेरी खाला मेरी चाची भी सी, मेरी खाला रज के फजूल खुश। ते मेरी अम्मी बेचारी यकीन करो इन्नी सलीका मन सी जेदा साहब। और दोनों अपनी जगह पे गलत है। एक बिल्कुल एक्सट्रीम, तो आपने वो अम्मी की नीचे लाई हुई है, ये लोग बिल्कुल एक्सट्रीम और वो लोग बिल्कुल एक्सट्रीम। अच्छा दोनों गलत है। अब 10 दिन के बाद फिक्र पड़ गई है, घर में आटा नहीं है, घर में ग्रोसरी नहीं है, बच्ची किस तरह हाई घर च जमा पैसे कुछ चीज भी नहीं होंगी और सारियां फिक्र पै गई कि 10 दिन में की करना। नौकरानी आके कहती पई है अकल दा तकाजा भला की सी। ये जेड़ी मलका है ना, अब मैं आपको क्या बताऊं, अब मैं पहाड़ से गिर गई, अब मैं पहाड़ पे चढ़ गई।
ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਸਿਆਣੀਏ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰੀਦਾ हालात सही नहीं है, तुम आप छुट्टी पे जाओ, जब साहब जी आएंगे मैं तुझे बुला लूंगी। अभी मैं तेरी फीस अफोर्ड नहीं तनदेड़ा तनख्वाह कर सकती, तो मैं तेरे ते जुल्म क्यों करा। फरीदा ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਡਈ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਫਰੀਦਾ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਸ਼ਰਮੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ मेरा, कुछ दिन बाद देनी आ। 1-2 दिन ठहर जो, मिल जाती है। फिर फरीदा ही छोड़ के गई। जी मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, अल्लाह हाफिज। बजाय ये कि मलका खुद ही उसको छुट्टी दे, मलका आप छुट्टी ना देती। अच्छा लो जी पैसों की जरूरत पई, हाँ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੀ। ਗੀਤੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। लो जी ਮਲਕਾ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਗੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ। घर से जाके जेवर ले आते हैं। आप अपना जेवर क्यों लाएंगे हुए? ਗੀਤੀ ਦਾ बाप ਜ਼ੇਵਰ की निशानी थी माँ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹਾ 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 ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਪਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਚੀਨੀ ਨੇ ਪਾਣਾ। ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋਨਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਰੀ ਬਰੀ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੀਨੀ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਰਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਸੋਨਾ उसको पिघला के दोबारा ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੀ ਮੇਕਿੰਗ। ਹਾਏ ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਨਾ करना। तो सोना किस काम? सोने का मेन ये होता था कि मुश्किल के वक्त अगर आपको कोई मुसीबत पड़ी है तो सोने का सिर्फ एक फायदा होता है कि इन मनुष्यों को बेच के तो तुसी अपना कारोबार करना। 100 तरह के हालात हो। लो जी भरा ने कहा गीती तेरा तो मैं करना ब्याह। गीती तू ब्याह ते जेवर नहीं पाना, चल मुल्का दा ते ना बेच कि चल ठीक है धी ध्यानी कल ओदी धी हद्दिया दे काम आना। कहंदा गीती तेरा जेवर नहीं बेचना। कोई कुछ नहीं बेच रहा। मामू टू मच दिखाता है, टू मच। जेवर किस चीज लिए होंदा है? मामू ने जेवर नहीं गीती दा बेचन दिता। अच्छा मुझे एक और बात पूछनी है जी कि मामू अभी काम करते हैं? मामू पता नहीं की कुछ करता। मैं मुझे ना रिटायर हो चुके हैं नहीं? फिर देखना कि डीजे आती भाई ये अन्नी बेचारा अन्ना ही हो गया गरीब। अन्नी अन्नी आया ना, हनी वीडियो कॉल ही दिखा देते। हाय इतनी बड़ी कजन पे मुसीबत पड़ी हुई है, इस मुसीबत से आगे क्या अल्लाह तौबा इस्तगफार तो नहीं। तो फिर दस इन्नी शानदार स्कूल च पढ़ती भी बच्ची। दसो कभी देखा है कि फीस का जोड़ा है उज्जड़ बेचारी ना, अल्लाह माफ करे, गौरमेंट स्कूल ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪ ਤੇ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੀਸ ਲਾਈ। हादिया रजा, your fee still not paid। ਦੂਰੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਤੜਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਣ ਜੀ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। हादिया फीस कैसे देगी, उसके पापा तो जेल में है। ਉਹ ਮਿਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਬੜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ थी ना, ਮਲਕਾ ਜੀ ਦੱਸ ਬੜੀ ਲਈ ਆਪ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ। तो बहरहाल जो भी था मैंने शुक्र किया, मसला सॉर्ट हो गया जल्दी ना। मसला अभी जमानत पे आया है, पता नहीं। हाँ जमानत पे आया, जिस तरह ना कह दे पढ़िया लिखा है मर्द वे। मैंने ना उस टाइम मलका मैं कहा ला तेरा शुक्र जब वो आया ना जमानत पे। हाँ हूँ जरा सारा कुछ देखना करना है। ए भाई ये जिन्हों मिलना है नहीं करना, सारा कुछ आप कर लेगा। मलका बेचारी ने की करना। रज़ा जब आया ना बाहर तो जरा थका थका भी ऑब्वियसली मेकअप शेकअप भी किया होगा। और जो नेक्स्ट वीक का प्रोमो देखा आपने? नहीं। रज़ा की ना आंखें भी उस्मान की मेकअप प्रॉब्लम किया है, कोई बीमारी लगता हो गया है रज़ा को, मुझे लग रहा है खतरनाक से। कोई नेक्स्ट वीक है प्रोमो में ऐसे वाइब आई है कोई कि वो बीमार हो गया वो, और पता नहीं बहुत थका और हारा हुआ। तो बहरहाल जो भी था पूरी एपिसोड मैं कहती सबा कमर और उस्मान मुख्तार मेरे पास कितना बड़ा दिल हो दोनों ने, क्योंकि ये एपिसोड अगर थी हम रोए हम जुड़े, ये इन दोनों की परफॉर्मेंस थी जिन्होंने इसमें जान डाली कि इस तरह लगा कि इनके साथ रियल में ये सारा कुछ हुआ। अच्छा मेरा एक और सवाल है जी कि जब वो रज़ा जेल से बाहर निकल गया, चलो जेल के अंदर तो था ना उसको कि जेल में इसको मैं ना ही टेंशन दूं, जब जेल से बाहर निकल गया तब तो बताती है कि तुम्हारा भाई कमीना है, तुम्हारी भाभी कमीनी है, तभी छुपाई बात उससे बेचारा नहीं दसिया फिर नहीं दसा ना। मैं तो कल जो खड़े खड़े उन्होंने कहा उनका भाई उसका वो पता नहीं बिजी शायद जो भी। शब भाई नजर नहीं आ रहे, वो नहीं आए? मुझे लगता है अभी तक आई नहीं है। खुले खुले नहीं से बोला इसने, वो तो ऑफिस गया उसके बाद उसे थोड़ा हिंट हुआ कि भाई दाल में कुछ काला है। अच्छा मैंने तो मैं कहा जो जब वो जमाने से आया ना तो तभी उसने बता दिया कि भाई ने ऐसे किया। बताया तो बहरहाल तलाशी लैन वाले जो होंगे अज पता चलिया सराहने में चुक चुक के देखते हैं। दसो ਜਿਹੜੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਆਣ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸੋਫੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਛਪਾਏ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ ਚੁੱਕੇ ਦੇਖਾ ਤੱਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। खैर जो भी अब आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बिरयानी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सोचा था किसी ने कि ये ड्रामा
हम इसके डायरेक्टर की, हम इसके राइटर की इतनी तारीफें स्टार्टिंग में। खुदाया किस तरह मैं मानूं कि ये वाला ड्रामा अब कॉमेडी लग रहा है। अब मैं इस चीज़ को मान रही हूँ कि मुझे आज लगा कि मेरी तालीम कम है और अच्छी बात है, ना इतनी तालीम हो और ना इतना शौर हो कि जितना वीरे ज़फ़र ने अपना शौर इस्तेमाल किया। वीरे, जो आपके महीन के अब्बा वाली कहानी थी, ऐ मुआज़र ना सारे पढ़े लिखे लोगों से मेरे पल्ले वो कहानी नहीं पड़ी। एक बंदा जो बहुत अमीर लैंडलॉर्ड था, उसकी महीन की अम्मी से हुआ प्यार, दोनों ने अपने घर वालों से उन्होंने मर्जी के बगैर शादी कर ली, इतना बड़ा फैसला ले लिया। अब दोनों रह रहे हैं। महीन का अब्बा छोड़ के क्यों चला गया? मैनू हले भी यकीन नहीं आता पाया। मैं इन्नी बारी सुनी है गल, मैं कहा नहीं गलत है, इंज नहीं हो सकता। महीन का अब्बा कहता अपनी बीवी को कि मुझे इससे प्यार था, मुझे इसके वफा पे यकीन था, मैंने कभी भी शहनाज पे शक नहीं किया, पर मैं वो मर्द नहीं था जो अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए अपने साथ बांध के रखता कि हम जो अचार चटनी मुरब्बे का बिजनेस कर रहे हैं। इसकी एनर्जी अचार चटनी और मुरब्बे के 2 शीशियों के लिए नहीं बनी। ये इसने बहुत आगे जाना था, इसने बहुत आगे जाना है। तो मैं इसकी राह में रोड़ा नहीं बनना चाहता था, तो मैं इसकी तरफ मैं जानता था कि शहनाज अपनी दुनिया बना लेगी। 22 साल आप भी इकल्ला रहा ते वो भी अपनी बच्ची दे नाल कल्ली रही। की सी नहीं अल्लाह या बीवी का दहांदे बीवी शिकायत कर दी कि फलाना, दोनों बेचारे अपने तुसी जुड़े पे सी, अपना सारा कुछ हम चिकनी चिपड़ी बातों से, मलाई जैसी बातों से अपने साथ अपने उनको बांध देती हैं उनका बेड़ा घर करने के लिए। ए तू की कीता? ए जेड़ा उस बेचारी मैं कहनी हाँ वो पाकिस्तान की नंबर 1 अमीर औरत भी बन जाती। पैसा सब चीज़ पैसा होंदा है ना। तो सुख सी कि खामद ने लव मैरिज की तो मैंने छड़ के चला गया, 22 साल मुड़ के नहीं देखा। उन्हें उसकी तरक्की ली ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਬੁਣੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਬੁਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਨ ਖਾਦੇ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਅੱਧੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਸਰੀ किचन निशा ते इमरान ने सुनी। मेरे ने पल्ले पे यह कहानी की तुक सी। उसके बाद अब जो निशा का करैक्टर है, निशा मैं दिल से चाहती हूँ निशा इमरान ना मिले, इमरान किसी काले चोर ना ब्याह कर ले, निशा ना मेरे बड़ी खुशी होगी। निशा ने कहा तू चंगी है, तू शराफत दे विच येलो कैब बनने की कोशिश करनी पई है। मैनू गुस्सा चढ़िया कि राशिद भाई फुल तेरे साथ मुखलिस, तूने अपनी मर्जी से उसके साथ मंगनी करवाई। उन्होंने सारी बेचारे को यह गल भी पता, वो बावजूद उन्हें क्या कि मैं तेरा साथ फलाना, वो बंदा इसके साथ जुड़ा हुआ पूरे खलूस के साथ। ऐस बगैरत ने शर्म ने की किया, मुझे तो बुरा लगा। मुझे नहीं पता, अगर बच्चों आपको अच्छा लगा कमेंट में बताना। बिरयानी जी सी पिछली बार उन्होंने जलाना चाहती सी, लै गई सी, आज बिरयानी लेके गई है, नाले महीन डब्बे की कहानी सुनी, दोनों ने फिर एक डब्बे में बिरयानी खाई। बड़ी वाहियाती तो बड़ी जहरमंद गल लगी कि जब तेरी मंगनी हो गई है, जे तू एडी बगैरत एक बेशरम कुड़ी सी ते बगैर तेरा गरूर क्यों दिखाया सी? इमरान नाल ब्याह करांदी तेन ते गुल ने कहता सी कि मेरा रिश्ते कोई नहीं गा। उदों तो बड़ियां नासां फला के आई, फिर दूसरे दिन तू ना कहंदे ने साडी फैमिली च एक सन ठगनी हैगी सी वगी निशा वगी, जेड़ा राश भाई ब्याह करके अमीर लोगों ने कीता, उन्हें भी अंज बेशरम ने अंज कीता सी, एक गरीब ना करके ते अमीर नूं ललचाया सी ते अमीर मर गया कि मैं की इस गरीब वास्ते करा। फिर क्या हुआ? उस गरीब ने फौरन ब्याह कर, अमीर ने ब्याह कर लिया उस गरीब ना, और चलाकी वो आ गया सी। कौन है सोच रहा हूँ? हाँ सी। तो इस तरह निशा जी सी सिर्फ अब ये उसके साथ जो इस्तेमाल कर रही है ना राशिद भाई का, इनू अल्लाह करे इनू ना मिले, कली कुवारी तू बैठी रहे जे तू राशिद भाई धोखा देना। तो फिर बेचारी तन्नो जी तन्नों की मंगनी टुट गई, तन्नो रोन डई अपनी मंगनी टुटन ते। निशा हसबे दस्तूर सेल्फिश कहनी मेरा अज प्रोजेक्ट जो भी जाके सुनाना है तो मैं तेन सुन सकती, मतलब प्रेजेंटेशन है, मुझे रेडी होने जाना। चल गई है, उसको रोता हुआ छोड़ के चल गई है। चलो ठीक है, तेरा प्रोजेक्ट जरूर थी। वहाँ क्लास में प्रोफेसर स्टेज पे बोल रहा है, ए इमरान को बैठी पूरी कहानी सुनान दी, मंगनी टूट गई। So I would like to तन्नों दी मंगनी टुटना, उन्होंने इमरान नूं की होनी की होना सी, मंगनी टुट गई है किता फलान का, पूरी सारी दास्तान उन्होंने सुनाती पई है। बस बिरयानी ड्रामा साड़ी समझ तो बाहर है, केड़ा किन्ना क साडा इम्तिहान लेना हर तो पास पहुंच गए बिल्कुल, अब तो हाले भी नहीं पहुंचना सी।
हर हफ्ते एक कड़ा इम्तिहान, क्या बिरयानी में से कौन सा सांप निकलेगा? सांप कोई नहीं निकलन दिया। साढ़े दिमाग में बीपी हाई रहन लग पिया कि बिरयानी हर दफा देखते हैं, जो शुरू से बंदा देख रहा है वो इसलिए देख रहा है कि हाई लब क्या होगा। गोलू ने जो शादी, अच्छा वे जी महीन 22 साल की, निशा 36 साल की है कि खुला तजाद। महीन 22 साल की, महीन 22 साल की निशा की दोस्त नहीं, हाँ। ये निशा 36 साल की दिखाई। अल्लाह जाने की गोल का अब ना सिर्फ इसलिए देखते हैं कि 5 साल निकाह का रिश्ता हमने ड्रामों में आम जिंदगी में यही देखा है। इतना एक अल्लाह की तरफ से ये निकाह का बंधन होता है जिससे आपके दिल में प्यार पड़ ही जाता है। देखा भी है, सुना भी है। वाहद ये ड्रामा है, 5 साल हो गए हैं, दोनों बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं, इनके दिल में नहीं पड़ा। अब हम वही देखना है कि उन जेड़ी गुलवे उन्हें की करना है, तो उन्हें कड़ा सप कटना, उन्हें कड़ा सप कटना, कट लो जरा सप कटना कि साढ़े दिमाग दे दही बनाना जे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिनकी शादी उनकी शादी, तो वो कैसा रहा? बहुत मजा आ रहा है ये ड्रामा देखने का। इस ड्रामे में मैं मां सदके जाए वहाज को, वहाज जितना अच्छा अदाकार है, जितना प्यारा बच्चा है, उससे भी प्यारा वो इंसान है। इतनी अच्छी नेचर का वो बच्चा मुझे जहां भी मिला ऐसे लगा कि मां सदके मेरा कोई भांजा भतीजा, बहुत लविंग, बहुत इज्जत करने वाला बच्चा। और मुझे वहाज को इस ड्रामे में देख के मुझे दिली खुशी हुई। मैं इस तरह वहाज को देखना चाहती थी कि वहाज इस लाइट सा, वो लगता भी इसी तरह का बच्चा, मासूम सा, मस्तीखोर सा। तो इसमें अब जैसे उसमें दिखाया ना कि वो उसने बच्ची ने, नादिया ने पहना है जीन वाली चीज, तो उससे ना उसके असर में आके ना वो प्यार का कर रहा है ना, इतना मजे का। मैं कहती हूँ एक लम्हे के लिए वहाज ने उस करैक्टर को नहीं छोड़ा कि मुसलसल वो इस असर में चल रहा है कि वो उदे असर च आ गया है कि मैंने नादिया के साथ प्यार है। पूरी दोनों एपिसोड में सदके मुझे वहाज का बहुत मजा आया। अच्छा मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पहले बेचारी जिननी खुशी पहले बीच में 1-2 किस्से गायब कर दिया, और फिर खुशी का कुछ नहीं था। मुझे नहीं समझ आई। अब ना जो खुशी है, खुशी तो जिनजादी है, तो जिनजादी अब इंसानों में आ गई है, तो जिनजादी उसके पास सारा इल्म, सारा वो कुछ है। जब वो उसने एक पहना हुआ देखा नादिया के हाथ में, उन्हें लगा साढ़े जिन्ना दी क्या चीज़ वे कि जिद नाल कुछ हो सकता है। फिर नहीं देखा कि एक उसके बाजू में हाथ में चीज़ पड़ी हुई है, और ये तो मेरे से इतना प्यार करता था अली, तो अली इस तरह क्यों कर रहा है? खुशी को थोड़ी देर के लिए अचंबा होना चाहिए था इस चीज़ का कि उसे कुछ शक थोड़ा सा पड़ता, ले उनके शक पैदा, उन्हें पूरा कर लिया कि जो अली है वो ना उसी के साथ, नादिया के साथ ही शुरू हो गया। और दूसरा, प्लीज़ आपने इतना मेरे माँ सदके मेरे अली को इतना उल्लू दिखाया। जेड़ी पहेली पूरी की पूरी नादिया बताती है, ऐसे 100 में से 95 नादिया, बिल्कुल 5 अली बताता है कि हम ऐसे कर लें। तो यहाँ 95 वो कर दिए थे, वो बकाया वो मां हेल्प जी मदद कर देंगी कि फेली को ऐसे करना, फेली को ऐसे करना। दोनों एपिसोड का बहुत मज़ा आया। अब जैज़म का करैक्टर मुझे नहीं समझ आई अब इस बात की कि ना खुशी ने इस चीज़ का सोचा, ना जैज़म के करैक्टर ने सोचा। खुशी बन गई है मुसलमान, खुशी मसल्ले पे नमाज पढ़ रही है और दुआ मंग रही है। जब जैज़म आया तो जेड़ा बंदा मुसलमान ना हो वो मुसलमान नहीं गा, वो तो मुसलमान के अंदर ठुड्डा मार के सिटी है। ये खुशी अब मुसलमान हो गई हुई है। ना खुशी ने सोचा, खुशी दी शादी दी तैयारियां होंडियां जाजम दे नाल, तो खुशी तो मुसलमान है, तो वो तो अग दी वाली पूजा करने वाले दहाए ने जेड़ा जाजम वगैरह। ना जाजम ने कहा उसको, तो ना खुशी ने सोचा कि मैं तो मुसलमान होगी, कुछ भी हो। कहती अब मैं आप लोगों के पास नहीं जा सकती, तो मैं तो मुसलमान हो गई हुई हाँ, मैं इत्थे ही बैठ के किसी दरगाह ते मतलब इबादत करती रहांगी। मैं खुशी भी उत्थे चल गई। तो ये बात मुझे लगी कि जब वो मुसलमान हो गई थी ये वाली चीज़ ना दिखाते। बकाया ये वाला ड्रामा भी बहुत अच्छा ड्रामा है। और अब इनकी पूरी प्रोडक्शन टीम को आप लोगों ने देख लिया, आपको सारा जिन्नों का बनाना करना, लोगों का रिस्पॉन्स, बच्चों की खुशी, सिर्फ ये देख लें बच्चे मासूम होते हैं। और अब मेरी कज़न शाजिया कहती मेरी सुकून ने, मेरा मोहम्मद जी कहते, दोनों बच्चे पूरा वीक 2 दिन आता है और पूरा वीक वो इसी को देखते रहते हैं। फिर अला नन्नी कहती मेरी पोती कहती 2 दिन आता है, पूरा वीक देखती रहती है। कैसे दोबारा वही बार बार देखी जाने ने। तो यानी आप देखें
कि बच्चे किड्डे तरसे पे ने। अब सिर्फ एक इंग्लिश कार्टून देखना और चाहे जाके हमारे एक अपनी वो एक चीज बन गई या आपका हाथ उसमें हो गया साफ, हाथ हो गया साफ। तो हुण तुहानूं भला की चाहिए तुसी इस तरह दे एक दो ड्रामे आप बड़ों को डाले चूल्हे में, उन्होंने 400 चीज़ां 15,000 उन्होंने चैनल ने। बच्चे अगर खुश हुए ना तो बच्चों के लिए आप इस तरह की कोशिश करते रहे। इंस्टाग्राम पे क्लिप आ रहा था क्या ड्रामा है का ना, तो उसमें पता नहीं वो बात कर रहे थे कि कोई इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस है, उनकी शादी हुई है जिन के साथ। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उनकी जिन से शादी हुई, मैंने भी सुना। अच्छा, तो आपने सुना है जिन से शादी कभी असल में? हाँ सुनिए क्या मतलब माँ? सुनिए वो सबको पता था, तो मुझे दिमाग में एकदम बातें करते करते उन्हें पता था कि वो किसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब ये कोई फेमस बात है। मैं भी जरा पता करता हूँ। मुझे भी सिर्फ झूठ मेरे एक जान वाले की ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 2 3 4 5 6 ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। आगे बढ़े पे ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਖਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾ। आगे बात करते हैं सावन यार पिया, तो वो कैसा रहा? लो जी, अब यारी घर आ गया अपने माँ बाप के साथ, तो उसने अपने बाबू साहब को कहा कि अब्बा आप लोगों का जो भी मामला है आपने बहुत गलत किया, तो प्लीज़ आप जाएं और असलम से सॉरी कर लें। हमें इमीडिएटली वहाँ पे जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुँह सन सिर ते पाया मुँह ते खला, उनका मर दफ़ा दूर हो। उनका मैं जितना करना सी मैं कर लिया, उतना मोह जितना मैं तुम्हें दे सकूं, इससे ज़्यादा मैंने नहीं करना। सिर दाऊद ने जिंदगी में कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा सही कहते हैं कि बच्चों इस ड्रामे में ना असलम का करैक्टर देख के इससे एक सबक मिलता है कि बेवजह गुस्सा ना करें। बेवजह गुस्सा करने से दिमाग की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, आंखों की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिस्म की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, इंसान किसी जोगा नहीं रहता। असलम दा दोस्त जिहड़ा सी असलम चरसी निसार तेरे पुराने यार निसार चरसी आज तक मैंने उस करैक्टर का बंदा जिंदगी में नहीं देखा ना ड्रामा। ओदी गर्दन टुटी पई ऐ करके गर्दन ओदी कीती पई। मैं कहया यार अल्लाह बेचारा साकब समीर ही ना है ना कि इन्ना अच्छा अदाकार है, बेचारे क्यों ओदी जान मुश्किल च पाई, तो गर्दन क्यों जलाई पई, एडी मुश्किल च क्यों पाया। यानी इस तरह की चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी थी। लो जी, वो टुट्टी गर्दन वाला निसार चरसी आया, दिमाग दियां सारे जिस्म दे नालियां तंग, असलम पछाण नहीं सकिया। कहंदा कौन है तू अन्नादान शहजादे? कौन है भाई? कोई वर्कशॉप का काम है ना, तो फिर सुबह ही होगा। किस तरह नहीं पछाणिया, ओही ओदा हुलिया टुट्टी ओदी गर्दन उन्हें पछाणिया नहीं। ते भैन असलम चरसी ने अपनी टुट्टी गर्दन समेत देख लिया, तो पिया खड़ी है। अच्छा ड्रामों में किस तरह हो जाता है, बड़ी बार बड़ी कोशिश की है, किन्नी किन्नी दूर हुंदा दरबार उथे गल सुन लेनी। अब पिया ऊपर खड़ी है, उसने एक एक जो निसार चरसी ने बात की ना, उसने एक एक बात सुन ली। अच्छा मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, अब पिया सिर्फ ये देखती कि तेरा बाप ठीक है था, जुआ खेलता था, उसकी बुरी आदत थी, पर तूने जब से होश संभाला है, देखा कि तेरा प्यो की करता पे पागलों की तरह जैसे अपनी परों में चिड़िया अपने बच्चों को छुपाती है, तुझे छुपाते फिर रहा है, इस तरह प्यार कर। तूने भी देखा कि तेरे बाप जैसा को प्यार नहीं करता, तो तू उसले में सब प्यार अपने प्यो का भुल गई। ते अच्छा ते जिहड़ी पिया है ते असलम है, कुछ कोई दुनिया का बंदा इन्होंने कुछ भी कहे, इन्हों के घर तो कोई जहाज आके बंब सिट जाए, इन्हें जाके किन्ना लड़ना सावल, फिर सावल जाके बिस्ती, सावल चाहे 8 बजे जाके बिस्ती कर दो। अब सावल का करैक्टर बहुत अच्छा है, अहमद की अदाकारी सारा कुछ वो ना, मुझे ये लगता है कि जब भी सावल का करैक्टर रहता सीधा तुम करैक्टर से जो कोई बात वगैरह करनी वो पहले 10 मिनट गाना लग जाता। हाँ 10 मिनट गाना जब आता वो भी मुझे चिड़ लगती है। इन्ना फिर स्लो गाना वांज वाला, इन्ना स्लो कि जिदा लगता वो 10 मिनट चकार के वो सावल उंज भी दिखा सकते हो, सावल सान उंज भी प्यार है। अच्छा अब सावल ने मोटर बाइक लीती सी ना, हाँ गायब हो गई, पर कहने चोरी कर ली ने खत्ते ने। अच्छा मैं ना शुक्र किया उन्हें ना ये अब क्या नाम मूसा ने ना प्रोग्राम बना लिया कि इन्हों ना अगवा करना है पिया नूं। कोई तो सारा दिखाया कि सावल मान के है, भाई मैं कहा सावल मान के है कि होएगा, टीपू के साथ बात कर ली ऐसे करेगी ये वो। शुक्र किया कि उसने सिर्फ ये प्लान बनाया है, उस पर इसने अमल नहीं करना। अच्छा उन्हें कहा कि मैं उन्होंने कहता ना मूसा जो एंड पे कि मूसा कहता कि वो कॉलेज ही नहीं अज गई, अपने घरों नहीं निकलती तो मैं उन्होंने अगवा करता ना। तो उसने आ पिया उन्होंने दसता, पिया को उसने बता दिया, तो पिया साड़ी एडे खुले दिमाग की लड़की दिखाई है, ला इलमी बड़ी दौलत है, यहाँ तो पता नहीं होंगे
वो एडी लिबरे ते बदमाश दिखाई उन्हें पता है कि सावल मन प्यार करता है, वो पूरा पूरा दा मौका चुकी थी भाई एक वक्त में उसे पता मुझे यारी भी प्यार करता है, मुझे सावल भी प्यार करता है। सावल कहती सावल तुम अगर मुश्किल में ना पड़ना दस हाय मेरे अल्लाह मूसा अमीर जवारी बदमाश करप्ट तेनों अगवा करदा पिया की करना उन्हें तेरे नाल। कहंदी सावल तू अपनी जान मुश्किल च ना पा, तू बेशक मनो दे सपुर्द कर दे तंजो से लगे है मेरे लिए मुश्किल च ना पई, चाहती हूँ तुम अपना फर्ज अदा करो कि तेरा सारा कीमा करेगा। वो कहता नहीं कम मारिए तेरी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने देवांगा, तू किसी अमीर को जाना चाहनी है वो मैं तेन नहीं जान देवांगा। अच्छा लो जी अब ना पिया ना 6 घंटे हो गया घर वापस नहीं आ रहे, माँ बेचारी परेशान ते असलम आया कहता अपनी वोटी बेचारी नूं बदनसीब नूं कहता तू पिया कुछ दस तो नहीं दिता। वो बेचारी ने कहा ए बगैरत ते बेशरम इंसान तू मैंने की दसिया है, बेचारी ने कहा तू मैंने कुछ दसिया कि जिहड़ा मैं पिया नूं दसना सी। फिर गल आज भी नहीं असलम ने उसको कुछ बताया कि ये वाली बात ऐसे थी, ये वाली बात ऐसे थी। अब इसमें जो बेचारे यारी का करैक्टर है अल्लाह जो यारी बेचारा की करता यारी यहाँ घर जो कुत्ते यहाँ बैग उन्हें पिछे पाया जाता पागलों वांगू, तो यहाँ बैडरूम होंगे तो बैडरूम के बाद चक्कर लाई जाएगा। उस तो अलावा यारी बेचारा कुछ करदा नहीं दिखाया, तो बस ए तो यारी है। तो बहरहाल अब जैसे ना वो कह रहा है कि मूसा के मैंने बहुत तीर कमान से छोड़ दी हैं, बड़े पत्ते में चला देते ने कि जैसे सावल का पता चलेगा वो समझेगा कि सावल के साथ इसका कुछ पिया का कुछ चल रहा है यारी, तो यारी फिर छड़ देगा। अब देखना ये है मुझे तो जैसे अब इसका करैक्टर दिखाया ना यारी का, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा है कि यारी ने मरना है तो सावल ना पिया होना, तो मैं अब भी यही कहती हूँ कि जिस तरह पिया के दिल में भी अब सावल के लिए भी हो गया हुआ है एक नरम सॉफ्ट सा कोना बन गया हुआ है, तो इसकी शादी ना सावल के साथ ही दिखाएंगे और मूसा को ये सज़ा दिखाएंगे कि ओदा यारी जेड़ा होगा ना यारी मर जाएगा। यही होएगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं केस नंबर 9 की, तो वो कैसा रहा। अब मुझे नहीं पता कि ये किसका कसूर है कि कहानी इतनी लंबी कर दी, कहानी शुरू कहाँ से हुई, कहानी कहाँ पे जा रही है। शुरू कहानी ये की तो हमने कहा वाह इतनी मज़े की सच्चाई वाली, हाय खानज़ादा बच्चा, हाय शुक्रिया हमें हकीकत सारा कुछ ऐसे बता रहा। अब ये मुझे अब मज़ा आ रहा है क्योंकि अब मुझे ये सच्ची नहीं लग रही, मुझे एक ड्रामे की स्टोरी लग रही है जिसमें जैसे फिल्मी अब आगे का होगा। अच्छा अब ये वाली चीज़ ऐसे अब पूरी की पूरी वो है खानज़ादा बच्चा मुआज़त के साथ, अब बेटा वो चीज़ गई तेरे हाथ से, तूने जो लिखा उसके बाद आगे जाके क्या हो गया। अब पहले इसमें था मैंने जितना मेरा दिल का वो शुरू करने लगी हूँ, बीच में था कि जेड़ा विक्टिम है ना जी बच्ची सहर विक्टिम है, शहर दगे लकड़ियां के दरवाजे पे हुए ने, कहते लकड़ियां के दरवाजा कोई चीत नहीं कोई ना नहीं कोई बिल्ली ना देखे फलाना देखे कि विक्टिम पब्लिक सारा करना। आज वो विक्टिम खुद ही वीडियो बनवा के जी अपलोड कर एक जो उसने वीडियो लगाई है कामरान ने, वो कामरान ने इल्जाम लाता पे है कि मलका गलत में, मलका खुद अपनी जुबान से बताने लगी है सॉरी शहर अपने मुंह से अब कहानी बताने लगी है क्यों किस तरह ये वाली चीज दिखा दी। उसके बाद कामरान की कोई वीडियो तो नहीं है, कामरान ने सोशल मीडिया तो लाई हुई ना कि शहर मैंने इंज किया खुद नहीं बोलिया लोगों के थ्रू कर दिया। अब जब ये शहर इस चीज का कर रही है क्यों तुसी तो कहते विक्टिम ना किसी ने पता चले, अब तो जो दुनिया में देखेगा हर किसी को पता चल जाएगा कि शहर के साथ क्या हुआ। अच्छा 2 एपिसोड्स थी सर सॉरी दूसरी एक बात और फिर हमें बताया गया था अदालत में किसी ने नहीं बैठना, सब उठ के बल्कि मैंने लगा जज भी ना उठ के चल जावे कि ऐसा एडा सीरियस केस थी। अब उसका शहर का साहब का खामंद भी आके बैठ गया, सारा केस चलता भी है, शहर का साहब का खामंद बैठ गया। किस तरह बेटा ये राइटर ने लिखा, डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, किस तरह वो कहानी और ये अब ये वाली आप बताएं ये चीज मिल रही है। अच्छा 2 एपिसोड्स थी, जो पहली एपिसोड थी उसका मेन एंगल ये था कि वो नकली वो लड़की आई है जो लास्ट हमें पता चल गया था कि वो नकली लड़की आई है और वो आके उसने एक सारी बात बोलनी है और पूरी एपिसोड उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। तो उस सब में जो पूरी टोन थी ना पूरी और जो सबके जिस तरह सब डायलॉग अदा कर रहे थे वो लग ही नहीं रहा था कि ये मनीषा है, ये सहर है, ये इवन बीनिश है। वो इतनी बेवकूफ सब लग रहे थे कि वीडियो बनाते हैं। जो सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम वो वीडियो पर रिकॉर्ड करवा सकते हो, इकट्ठे जोड़ते हैं अलग करते हैं, ये होगा ना किसे पता कि लड़की कौन है, लड़की कौन है कौन नहीं। अब अली की जो पोस्ट है बड़ी पोस्ट है उसकी,
वो किस वक्त काम करता है। लो दोस्तों, इतनी बेवकूफ़ाना बात केस चल रहा है और अभी कामरान फंसा हुआ है बुरी तरीके से और इतने पैसे पानी की तरह बहा रहा है। 50 लाख फिर उसने दे दिया। किस तरह 50 लाख दिया थे और दफ्तर जी बैठा कहता भाई 50 लाख। अब अपने नौकर को चौकीदार को भेजा, 50 लाख पकड़। इंस्पेक्टर शफीक इंतहाई चलाक लूमड़ी है, चलाक लूमड़ी। वो कहते होंगे ना जी इस तरह की चीज़ें किसी ने पता ना चले सिर्फ रिश्वत लेने पे। यहाँ वो उसके दफ्तर के नीचे खड़ा है, केस अभी चल रहा है और केस का दूर दूर तक नामो निशानी कब हल होना है। वो नीचे खड़ा है, वो ब्रीफकेस पकड़ के पकड़ा रहा है, कोई भी देख लेता क्यों इस तरह किया। असल में हुआ कुछ ये तम्मा ने बयान किया कि स्टार्टिंग में बहुत हकीकत बहुत करीब था कि हर चीज़ बहुत ऑथेंटिक थी, बहुत फैक्चुअल था, बहुत ऑन पॉइंट था। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 अब बिल्कुल ना एक स्टार प्लस का सोप बनता जा रहा है। अब बिल्कुल मतलब वो जो पूरी वीडियो वाले एपिसोड थे, जिस तरह वो जो अक्ल में लड़की है, वो जो रोहित की बीवी मनीषा अक्लमंद है, बीनिश ने शुक्र हल्का सा बोला, मुझे थोड़ा शक पड़ा है। मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ताजिया का बयान सोशल मीडिया के बजाय कोर्ट में ही रखें तो बेहतर है। उसने भी ये नहीं कहा कि नहीं तुम क्या कर रही हो, हम वीडियो नहीं लगा सकते, हमारा केस खराब होगा। सर यह गल नहीं तो गौर की थी कि मनीषा ने इतनी जल्दी जज्बाती, दिखाई, जज्बाती फौरन बैठ बैठे जो शाजिया बयान दे के गई ना उसने बीनिश को सुनाया ना दिखाया, उन्होंने फौरन बयान अपलोड करना है। अपलोड करने की क्या मुसीबत थी? ऐसे सारे जाहल करन पढ़े लिखे। सबसे पहले ये था शाहजिया को जाके अदालत में गवाही दिलवाते। तुसी तो पूरा उन चटपटा एक सही कहीं ड्रामा बनाता। अब वो जो एक हकीकत वाली चीज थी वो वाली चीज नहीं है। अच्छा, अली ने पीछा किया, इन्ना मैनू 7 बजे वाला मजाक या ड्रामा लगा। अली ने पीछा किया, शफीक को किसी मोड़ पे लगा नहीं कि एक बंदे की गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही है। शफीक आया, शाजिया के घर आया, उसके बाद शाजिया भी आ गई। हाय एंजी ट्रे चढ़ा के सारे सबूत अली को मिल गए कि जरा साहब को। अच्छा, अली को मिल गए तो उसके बाद ना मैंने कहा हाय अली ने मिल गए फलाना सारा कुछ ऐसे हो गया। उसके बाद अब फिर कामरान को पता चल गया, बड़ी मुश्किल ना नजर होया कैसी वो देख शोहर का पता। हालांकि लॉयर का पहला काम ही होना चाहिए था कि पता करो शहर के हस्बैंड कौन है, उसके बाप उसकी माँ जॉब क्या करते हैं, क्या उनके आसपास का पता चलता है। अच्छा लो जी, अल्लाह अल्लाह करके आया कि ओदा दसो जब फिर मैं पूछना चाहनी है बेटे राइटर नू, इतनी मुश्किल से वो वाली चीज एक हाथ आई है कि अब कामरान को पता चल गया कि अली उसका शोहर है। ऐस चीज नू पहले कामरान नाल बुखारी, मुनीब, मक्कार, शफीक, सारा ग्रुप खतरनाक लूमड़ियां दा, उसमें अली आया। कामरान ने कहा मैं एक बच्चियां वाली कहानी, इन्ना मजाकिया सारा एक्ट सी, इन्ना कॉमेडी एक्ट सी। यहाँ इसी सोफे पे बैठ के वो मुझसे कह रही थी कि मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा पागल तो नहीं हो? की से सारा कुछ बजाय ये कि उसका कुछ हमें दिखाते कि अली के साथ कुछ इस तरह का किया। अच्छा आइडिया मेरे पास था इनके लिए, पागलों के लिए। इन ये करते हैं कि अली का हमें पता चल चुका है, अब अली को हम लोग गुमराह करते हैं, उसके सामने ऐसे मतलब सुराग फेंके कि वो गुमराह हो जाए और शहर का केस खराब करे। वो बच्चों को जाके सारा कुछ कहता, अब मैं तेरी बीवी ने कहता मैं तेरी बीवी। तो सुनो, मुझे कोई पछतावा नहीं है शहर को करने का। और दूसरा प्लीज मैं चैनल से कहना चाहती हूँ तो खान आपको छोड़ दो माँ, मैं कभी भी नहीं छड़ांगी खानजादा बेटा। ए मैं तरीक किरदार है इस तरह का, मैं तरीक चली ही जाएगी गाल। ठहर जा। जमा तकसीम में उसकी तबीयत खराब होती है बच्ची की, लैला की तबीयत खराब हुई है, उल्टी आई है, प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, वाशरूम में गई है, बस उल्टी वगैरह कुछ नहीं दिखाई। बाहर हमें पता चल गया कि उसका दिल खराब है, वाशरूम गई, उल्टी करते नहीं दिखाया। इसी तरह अब बुखारी, शफीक, मुनीब सारे बदमाशों का टोला बैठा पे है और इनका लीडर कामरान ने कहा अपने नौकर को मुरीद इनके खाने पीने का खास ख्याल रखो। डन। खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सब देखने वालों को पता चल गया कि खान पीना की गर्ज में। ਉਹਦੇ बाद शराब दियां बाल्टियां वाह दैट ड्रामा में याद रहेगा। हाँ, शराब ड्रामा में दिखाते थे, ऐसे ड्रामे च पानी की तरह जिस तरह शराब दिखाई गई है। मुसलमान कल्चर है, हमारे मुल्क में शराब हाँ हाले भी बात बहुत शुरू हो गई है, पर जब एक चीज़ बुरी है, मिडिल क्लास फैमिलियां ड्रामे देखती हैं, जेड़े शराबा पींदे ने अपर क्लास, उन्होंने दा ड्रामे नाल लिंक कोई नहीं। देखते थे बेचारे बदनसीब वो ने जेड़े मिडिल क्लास ने। तो मिडिल क्लासों के लिए शराब को इतना प्रमोट करना, बच्चे भी ये ड्रामे देख रहे होते हैं, तो ताड़ा शराब जिन्नी शराब ऐसे ड्रामे च दाइए तोबा मेरे अल्लाह जदों होंदा मैं कहनी या अल्लाह माफ करी हद वे
शराब दिखाई, फिर बुखारी का साफ आंखों में नशा था, और अखा से इसने बेहतर बुखारी ने क्या कि कोई ऐसी गल सब कुछ पहले बुखारी नशे कुछ कहता तो बाद च कहता ओहो कामरान तो यह की कर दिता, ओहो कामरान तो यह की कर दिता। फिर अब ये मेरा दिल चाहता है कि बीनश हो या बुखारी हो, ऐसा केस करें, ऐसे दोनों करें कि पता चले कि दोनों नामवर वकील हैं। और क्या नेक्स्ट रोहित को अब बुलाया जाएगा इसमें। अदालत रोहित को ये हुक्म देती है कि वो अगली समात पे अदालत में हाजिर हो। अब रोहित पता नहीं गवाही देगा, इसके खिलाफ देगा, हक में देगा, क्या होगा? हाय रोहित गवाही देगा। जो बीच में मजे की बात थी, इतना मैं हंसी, मैंने 2-3 दफा देखा वो थी। बुखारी साहब कहते तू पहचाना नहीं तुमने अली को? फवाद खान थी कि जिसको मैं पहचान लेता। अली कौन सा फवाद खान था जो मैं उसे देखते पहचान लेता? ये वाली बात बहुत मजे की लगी। तो बहरहाल दुख की बात है कि एक ड्रामा किस नोट पे शुरू हुआ, किस नोट पे जा रहा है। वैसे ही रहता तो बहुत मजा आता। सबकी बहुत मेहनत थी और सब बहुत दिल से सब ने इसमें काम किया। कहानी बहुत भटक भटक जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जमा तकसीम की, तो वो कैसा रहा? बहुत मजे का ड्रामा, एक पुरसुकून झील की तरह अच्छा लगता है। अब क्योंकि ना इस ड्रामे में जो दिखाया गया है कि कैस का बाप और लैला का बाप, उन दोनों का जो कुछ सारा दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलें सोसाइटी में भी लोगों को अच्छा मैसेज मिले कि अगर इस तरह सब आप लोग प्यार से सुकून से रहें तो मुआशरा कितना अच्छा हो जाए। बेवजह की लड़ाइयाँ, बदगुमानियाँ, ये वो जेलसी, सारा इसमें क्या पड़ा है। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात कि हर तबके में हर सोच के हामिल लोग होते हैं। अब जिस तरह जोबिया है, जोबिया लैला की अम्मी पढ़ी लिखी औरत है, पढ़ी लिखी होकर वो जाहलों की तरह जो करती है ना फजूल हर बात में। क्योंकि अब लैला का अब्बा बहुत अच्छी नेचर का दिखाया, वो जहां तक हो सके, वो भी तो पढ़ा लिखा है ना, वो मामले को सोल्व करने की कोशिश करता है। तो जोबिया का ये है कि वो अच्छी बातें भी करते हैं और बीच में लड़ाई वाली बातें भी बहुत कर जाती है। तो बकाया ये चीज़ भी अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ में भी बच्चे सीखें ड्रामे में जो दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि अच्छा मैसेज ये है। लैला और कैस दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों की कुछ भी लड़ाई वगैरह आपस में होती है, दोनों एक दूसरे से सॉरी कर लेते हैं। आम जिंदगी में मियाँ बीवियों का क्या होता है, बीवी अपनी अना में होती है, खामद अपनी अना में होता है। आजकल के बच्चों की बात कर रही हूँ, हमारे ज़माने की नहीं है। हमारे ज़माने में ज़्यादा खामद की अना होती थी, बीवी बेचारी की अना होती थी, पर उसमें अना क्या रहेगी जब उसने शोहर को खाना भी देना, उसके कपड़े सारा कुछ काम करना। मज़ा तो ये था जैसे आजकल कहते हैं कि अगर हो गया गुस्सा तो कुछ भी नहीं करना। तो ये है कि दोनों का ये है कि दोनों एक दूसरे से सॉरी कर लेते हैं। अब ना इतना अच्छा लगा अब लैला और कैस, क्योंकि कैस की नौकरी चल गई हुई थी, तो ना कैस ना लैला के साथ ना बच्चे की बात करता है कि बच्चा ये वैसे होना, तो दोनों की आपस में बहस होती है। घर आते हैं तो लाउंज में दोनों के माँ बाप बैठे होते हैं। तो कैस की लैला की माँ कहती है कैस को क्या हुआ, कहता जो क्या कोई झगड़ा हुआ, कहता जो कुछ हुआ आपकी मेहरबानी का नतीजा है। कुछ हुआ है क्या? आपकी ही मेहरबानी आंटी। गुस्से से कहता है, हालांकि कहता सिर्फ यही है कि आप अब ये वाली बात कह के वो कमरे में जाता है तो कैस का बाप और उसकी माँ दोनों ने इस बात पे कैस की बहुत क्लास ली। ऐसे बात करते हैं बड़ों से? दिमाग दुरुस्त करता हूँ मैं इसका। तो प्लीज माँ बाप जो लड़के के होते हैं, अगर छोटी छोटी बातों में जिस तरह आप इस ड्रामे में दिखाया, अगर आप अपने बेटों को समझाएं कि दूसरों की बेटियां, क्योंकि जो बेटियों बेचारी होती हैं वो अपना घर, अपना रहन सहन सारा कुछ छोड़ के लड़के के घर जाती हैं, और लड़के कितने खुश नसीब हैं कि लड़कों ने अपना घर, अपना माँ बाप, अपना कमरा, सब कुछ उनके पास होता है, और लड़की सब कुछ छोड़ के आती है। तो लड़की को बहुत प्यार की, बहुत इज्जत, सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। पर हमारे माशरे में क्या होता है कि लड़के को यहाँ पे और लड़की जितने इतनी कुर्बानी दी होती है, उसी को कहते हैं कि तुझे ही चक्की में पीसना है। और इसमें अब जो कैस के माँ बाप ने, अब उसको कहते हैं कैस को, फिर बाप कमरे में भी बुला के भी कहता है कि तूने ऐसे बुरा किया तो जाओ कैस की अम्मी से जाके माफी मांगो, जी से माफी मांग कर आओ। तो फिर कैस कमरे में जाके लैला की अम्मी से माफी मांगता है। गुस्सा ऑफिस का था और बेद भी आपसे दिन बैठा, आई होप आप बेटा समझ के माफ कर देंगे। तो फिर लैला की अम्मी भी माफ़ कर देते हैं। बहरहाल शुक्र है अब लैला के अम्मी अब्बू भी घर से जा रहे हैं, क्योंकि टू मच हो गया। क्योंकि कुछ दिनों के लिए आए थे। कैस के माँ बाप का और मामला है। कैस के माँ बाप तो जैसे उनके घर में कुछ नहीं था, पैसों की परेशानी, ये वो सारा कुछ था, वो तो इस वजह से रह रहे हैं। आगे बकाया बोलो। बकाया मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी मुझे जहर लगती है लैला की हमसाई, इन्नी करप्ट कुड़ी है। दिक्कत है मुआशरे च जेहड़ियां जिहदियां कुड़ियां उन्होंने गन्ने की मशीन च देख के इंज मशीन चला देवां।
आके ना लैला की माँ के पास ना बुराइयां कर रही होती है, कहती हाय सासें ऐसे सासें वैसे। शुक्र अल्लाह जोबिया की अम्मी ने बहुत मजे की क्लास ली कुड़ी दी। माँ बाप शोहर के हों या अपने, उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए कि सास भी माँ ये वो सारा कुछ ऐसे करो ये करो। ये सोचकर अपनी सास की खिदमत मत करो कि वो तुम्हारी सास है, बल्कि ये सोचो कि वो बुजुर्ग हैं। तो अब कैस की माँ भी ये सारी बातें सुन लेते कि जोबिया की अम्मी ने सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो बकाया बहरहाल बहुत जल्दी अलहदा होने के बाद सारे जैसे हमीद बर्बाद हुआ। मेरे खुदाया हमीद इधर बाप, हालांकि हमीद की यही कोशिश थी कि मैं अपने बाप से अलहदा कारोबार ये कर लूँ वो कर लूँ, जितनी जल्दी हमीद बर्बाद हो गया। चलो भाई ज़मीन ली, दोस्त ने धोखा दे दिया, वो उसने अपने साले से पैसे लिए। ये वाली चीज़ हजम होती है कि चलो दोस्त कुत्ते ने धोखा दिया, वो पैसे फंस गए, वो फरार निकला, ज़मीन नहीं सीखी। बहरा जो उसका चलता चलाया कारोबार था सारा कुछ था, उसमें ना सामान बिक रहा है। अब सैलरियों का मसला पड़ गया है कि जो ऑफिस में काम करते मुलाजिम उनको सैलरियां कहाँ से देनी है। तो फिर वो दिखाया, इसकी तबीयत ख़राब होती है हमीद की, तो सारा पुराना ख्याल दिखता है, कैसे तबीयत ख़राब होती है, कैसे बाप आता है, भाई आते हैं, माँ आती है। तो यही होता है कि हर चीज़ का ना ही हर चीज़ पूरी वाइट होती है, ना ही हर चीज़ पूरी ब्लैक होती है। ज्वाइंट के अगर नुकसान है तो ज्वाइंट के फ़ायदे भी हैं कि आप अपने बच्चों को अपनी दादी के पास छोड़ के कहीं काम से जाना, कुछ भी हो, बहुत फ़ायदे हैं। मतलब मिक्स है, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो बकाया राशिदा का जो करैक्टर है बहुत ही मुझे बुरा करैक्टर लगा कि उसकी बच्ची के साथ सारी दुनिया कह रही है वो बच्ची ज़्यादा माइंड एंज हो गया, फलाना हो गया। बाप जो जीद है वो पूरा अपनी बच्ची का कर रहा है। राशिदा मुसलसल खुद गर्जी पे अड़ी हुई है, यही कहती है मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने यहाँ नहीं रहना, मैं अकेली, मैं अकेली, मैं अकेली। हालांकि बेटी कह चुकी है कि मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती, राशिदा कही है कि मैंने वापस जाना है। तो बहरहाल ये है कि शुक्र है कैस की मुलाजमत का भी दोबारा हो गया। तो लैला अब माँ बनने वाली है, तो लैला भी इस चीज़ पे खुश है कि मैंने मतलब माँ बनना है। तो मुझे अच्छा लगा कि जैसे अब लैला का दिखाया था कि माँ बनने वाली है, वो गई है तो उसकी उल्टी कर रही थी कि हमें पता चल गया कि लैला से। तो सारा कुछ जैसे कैस और लैला के माँ बाप का उनकी आपस में दोस्ती, लैला बच्चा पैदा करने लगी है। तो पूरे का पूरा ड्रामा अच्छा लग रहा है कि कोई एक ड्रामा तो है कि जिसको देख के इंसान का दिमाग नहीं कुड़ता। हम ये नहीं कहते हाँ इसमें ये चीज़ हो रही है, वो ऐसे कर दें, वो ऐसे कर दें। अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। लव यू पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए, सब के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शरपसंद की। तो वो कैसा रहा? अच्छा, मैं तो लास्ट वीक ड्रामे को बाय बाय करने का फैसला कर चुका था, लेकिन ऐसे ने मुझे मैसेज किया और कहा कि अभी कुर्सी की बेटी बांध ले, आगे बड़ा कहानी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने वाली है। तो मैं फिर जरा हाय, अगर ऐसा ने जैसे कहा ना टर्न लेने वाली है, तो मेरा अब इस ड्रामे में मेरी दिलचस्पी सिर्फ हफ्जा के करैक्टर को लेके है कि उसके साथ अब क्या होना है। मैंने मुझे ये ड्रामा मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि मुझे जहर लग रहा है। अब इसमें स्टोरी फिदा का और सनम, हालांकि दोनों मेन है, मैंने गुजार दिया। मैं कहा दफा मनूसो, पिछली दो किस्सा जी यही ताड़ा पिट पटापा, यही ताड़ा रोना। मैं कह मैंने कहा आता कुछ भी नहीं सीगा। फिर वो शाजमी तो अच्छा मजे की बात, देखिए मैंने दोनों चीजें गुजार दी और मैं देख क्या रही हूँ। हफ्सा हाय, हफ्सा ने करता इनकार ते मेरी बन गई जान, मैं कहा हाय मार गई हफ्सा गई। मैं कहा हाय ला मजा आवे जब करे हफ्सा शायद उतना हाँ करे ते जेड़ी ईमान चुड़ेले लग के जावे। मैं मेरा ऐसी सी याद ला मियां हाय हफ्सा जब इनकार किया तो मैं कहा हाय है कि हाय। फिर मुझे इतनी खुशी हुई जब हफ्सा मान गई ना, भाई मैं तो खुशी से हो गई पागल। हाले मैं खुशी ना पागल ते मैं अपनी ढोलकी रखी सी बजाने वास्ते। हाय फिर पता नहीं प्रोमो सी के एंड सी, फिर मैं कंब गई जब बाबे कूद गया ना बीच में। फरासत साहब सो हरामी मरे थे फरासत साहब, एडा खतरनाक इंसान फरासत। चुड़ैल ओदी धी ईमान, हाय ईमान ते एडी वड्डी डैन है, इन्नी चुड़ैल है। हाय ला बोटी बनी तो सारा मेकअप कर ला के मौलवी दा मुंह तोड़ के हाय तो फरासत साहब ही मिल गए। बहरहाल बकाया नहीं है, मैं तुझे कह रही हूँ उसकी बीवी का करैक्टर उस तरह का नहीं है। बीवी ने आई मस्त सी फरासत थी, मिठाई कहती शिकायत करती, कहती कहने कमीने ने की किया मिठाई लेके ਇਹਨੇ मिठाई भी फरासत थूक दी थी। कौन बोलो गुस्सा से बड़ी थी ईमान पे। अच्छा, मैं भी मकसद अदी करता हूँ कि मैं भी ना फिदा का और सनम का ट्रैक इतना इंजॉय नहीं किया। और ना इस ड्रामे के एक मसला ये भी है कि ना बहुत ना सीन खिंचते भी हैं। आप कभी नोट्स करना, कोई सीन होगा ना दो लोग बात करेंगे, बात खत्म हो जाएगी, फिर उस बंदे में ना कैमरा ऐसे लगा रहेगा
और मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पे इतने लंबे शॉट नहीं हाँ। देखे, इतना लंबा शॉट के मेरा हाथ थक जाता है। और शॉर्ट की ये बात होती है कि बंदे के ना फिर एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। अब वो शुरू में एक सीन था जहाँ पे ना वो जब फोन में बात करती है, आई थिंक शम्मा, दो औरतें आपस में बात करती हैं, फोन बंद हो जाता है तो हमाद की माँ वो बेचारी नॉर्मल एक क्यूट मुस्कुराहट दे रही है, फिर क्योंकि शॉट खत्म ही नहीं होता, कैमरा लगा रहता है तो उसका वो ईवल बन गया स्माइल ऐसे। मैंने कहा ये क्या हुआ? अरे बहुत दफा होता है कि सीन खत्म हो जाता है, कैमरा वहां पे लगा रहता है। और एट टाइम्स ये भी होता है कि जैसे फिदा की और सनम की बात नहीं है, वो जो है वो सनम उसको वॉइस नोट रिकॉर्ड करती है, वो फिर फिदा उसको प्ले करता है, मतलब बहुत लंबा खींचे हुए सीन्स बिला वजह ना। जबकि मजे की बात है, अम्मा मैं भी एग्री करता हूँ कि जो मेन है ना आपके जो अफान वहीद, हरीम फारूक, हिरा मानी, अब मुझे उनके ट्रैक से ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है। हफ्जा के ट्रैक को मजा आ रहा है मुझे, क्या होगा कि शादी होगी, ईमान क्या करेगी, फरासत साहब भी इन्वॉल्व हो गए बीच में। फरासत साहब हर जगह पांव अड़ाए बैठे हैं, वहां उसको हरीम को भी तबाह करना मैंने, उसको सनम को भी तबाह करना मैंने, शाजमीन के पहले खिलाफ थे, इनका वक्त आई थिंक बहुत ही बुरा आने वाला है। सब लोग मिलके, वो बंदा कहाँ गया जो जिसकी प्रॉपर्टी थी, धाता को ना फ्रॉड करता दसिया कि फरासत साहब एनजी जगह जगह हर जगह फरासत फ्रॉड करते हैं। सैड। अच्छा वैसे मुझे माँ की भी थोड़ी टू मच लगी थी हरकत आपको, मिठाई लेके खिलाना, कि खैर था, बहुत मजा आया। अच्छा भला क्यों, वो औरत है तो चुड़ैल ही है ना, मैं चुड़ैल का तो कमांगी कि चलो अब जो भी था, ईमान बुरी है, चुड़ैल है, सारा कुछ है, पर लूज करेक्टर की नहीं थी। लड़के को यही कह रही थी, मैं कहती शायद लूज करेक्टर जो किन्ने वाले मुंडे, उसी के साथ संसियर थी, कहती थी अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजो। अब माँ को वो पसंद नहीं थी, माँ ने पसंद नहीं, माँ ने मुंह च पा जामुन खिलाए, बड़ा वो जरा फिल्मी सा, बड़ा वो सोपी सा सीन था, एंजॉय किया मैंने, है ना। अब आगे मजा का किस्सा कहानी अनफोल्ड होगी, अब क्या होगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो वेट करते हैं। और कुछ कहना है, आगे बढ़े? नहीं सर, तो आगे हो तो ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैं जमीन तो आसमान, तो वो कैसा रहा? अब ये ड्रामा ना, अब इसकी कहानी का ट्रैक ना मतलब मजे का लग रहा है कि किस तरह अब क्या होगा, कि क्योंकि अब जो शैजल और हुरम दोनों का करैक्टर एक दूसरे से प्यार में थे। हुरम अपने बाप की वजह से पीछे हट गई थी, अब हुरम भी कि मेरे बाप के पास आ गया, हुरम भी जुड़ गई है। अब हुरम जुड़ गई है तो अब शैजल का बाप, मुझे नहीं समझ आई कि शैजल का बाप इस तरह क्यों कर रहा है। शैजल के बाप ने हुरम के बाप को कह दिया, उन्हें क्या कि तू ए चीज़ बाज आ जा, मैं सारा उस पर फेंक दिया कि शैजल का और हुरम की शादी नहीं होनी चाहिए, हो गई तो ताड़ा हशर वो करेगा, तेरा तो तेरी बेटा तुम सोच नहीं सकते। पर मुझे नहीं समझ आई कि क्यों इस तरह किया उसके शैजल के अब्बा ने। इसलिए कह रही हूँ कि जो जरा सीएम में सीएम की बच्ची 25 जनवरी पैदा हुई, 25 जनवरी मर गई हो, वो एक दिन की मरी बच्ची का वो बंदा सोग नहीं भूल रहा, उसकी कब्र पे जाता है, 2-2 घंटे बैठ कर रोता है और पछताता है कि मेरी बेटी को मैंने क्यों मार दिया। तो अगर ये शैजल का बाप बताए कि तेरी बेटी हुरम जिंदा है तो वो तो खुशी ना मर जाएगा। तो एंजी को कितना ने उन्हें कहा कि नहीं एंज करके तू एंज छाड़ दे, तो फिर वही हुआ, हुरम का बाप आके सारी मिसालें दे दिला के तो वो इस बात को ख़त्म कर गया। तो अब आगे इस कहानी का ये मज़े का लग रहा है कि मतलब क्या इस चीज़ का होगा कि जैसे शैजल और खुरम तो अपने चीज़ से नहीं, वो तो प्यार करते ही हैं। अब हुरम के बाप ने फिर इसकी दोबारा फरहाद के साथ ही शादी करने लगा ना, तो बकाया मैं फिर कहूँगी दुख मुझे ये होता है कि बड़ी मेहनत इसमें की है हिबा ने फिर एक फ्रॉक पाया बेचारी ने, फ्रॉक पाया तो ठीक सी, पता नहीं कौन वो मैचिंग च ड्रैसिंग करता, फ्रॉक पा के ते पठाना ते गोली च चुक्की भी चिल कर दी, जैकेट लैदर की जैकेट उत्ते प्रिंटेड जी कढ़ाई की थी, फ्रॉक फुल सही सी, खाली फ्रॉक बंदी बेटा तुझे टू मच उत्ते वो पा के उत्ते जेड़ा बैंड लाया ना पत्तियां वाला, 2 पत्ते एक पत्ता थल्ले एक पत्ता उत्ते, 2 पत्तियां वाला बैंड ते तेरी जैकेट से नया सी। बकाया बच्ची ने अपनी तरह से बेचारी ने बहुत कोशिश की है कि जैसे वो सारा कुछ इसमें करने की, हाँ कुछ करने को नहीं, आगे बढ़े। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, बात करते दिल ढूंढता है फिर वही, तो वो कैसा रहा? अच्छा ये ड्रामा किस नोट पे शुरू किया, किस नोट पे ले गए, इतना सेंसिटिव टॉपिक सारा कुछ ये वो, उसमें सारी दुनिया के झगड़े डाल के क्या किया। अब इसमें बच्चे अली जाहिद का करैक्टर इतना उस बच्चे के लिए रोना हमें शुरू में आ रहा था कि हाय, अब उस पर दुख कम और गुस्सा ज़्यादा, इसलिए कि उसने घर में जो केयर टेकर रखी हुई है ना, चलो भी ਉਹਦੀ याददाश्त काम नहीं कर दी, ਉਹਨੂੰ केयर टेकर ਨੂੰ अपनी बीवी रमशा समझ ला पे, चलो भी समझ लिया,
उसकी बेटी को पता है कि ये जो उसकी बेटी है मेरी बेटी नहीं, बच्ची का नाम ही लाता जो बच्ची का नाम है महीने जो भी बच्ची का नाम है वो ले रहा है। उसमें वो बच्ची आती है, उसके साथ वीडियो फिल्में देखता है, खाने खाता है, खेलता है, अपने बच्चे मुंह नहीं लाता पाया। मेरा तो मुंह चपेड़ मार, मेरा दिल कितना बचाए तरस आंदे कि ऐ तेरी की बगैरती है। हनी छोटा सा बच्चा है, अपने बच्चे को भूल गया। बच्चा जो कमरे च आंदा है, बच्चे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ तेन मुंह नहीं लाना, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों, किस वजह तो अपने बच्चे के साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है? अच्छा फिर ना रमशान दी कमरे च ਤੇ रमशान कहती गल तो कहता कहाँ है वो, कहाँ है केयर टेकर का नाम लेंदा तो कहता कहाँ है वो, कहाँ वो, तो कहती वो तो आज छुट्टी पे, तो गुस्से ना बोलता है तो कहता वो छुट्टी जो मनुष्य तो तू इतने क्यों है, तू भी ऑफिस से फलाना, गुस्सा करता है कि वो अज आवे। रमशान ने की किया, उन्हें फोन करता केयर टेकर कि तू अज आ जा नौकरी ते, आप ऑफिस चले गए। चलो उन्हें तो कर लिया, जेड़े ओदी ते बीमारी दा भी अद्धा पै गया जेड़ा अली सी। रमशान पूछा बेटा तू किस हिसाब ना, तेरा इको एक बच्चा, तो बच्चा भी दुखी है, तो किस तरह इतवार का दिन मुंह, बाप भी मुंह नहीं लगा रहा, तू भी प्यो के गुस्से च ऑफिस चल गई। रमशाह को भी सिर्फ यही है कि मैंने यदि अली की नासा की चीज़ सुन दवा, अली के साथ कैसे अच्छा कर लूँ, तो तुझे नहीं पता इन सब में तेरा बच्चा कैसे निगलेक्ट हो रहा है। हूँ बच्चा बेचारा कल्ला इतवार वाले दिन, अगे प्यो तो दुखी, इतवार वाले दिन भी वो अकेला बैठा किताबों के साथ लगा हुआ, माँ प्यो के गुस्से च ऑफिस चल गई है। तो ऊपर से आप अल्लाह ते निशान, ए ड्रामा जिहड़ा माफ़ कर दो, ए देखो तुहाडे पैरां नाल अल्लाह तौबा किन्ने क दुख दिखाने जे, सारे पाकिस्तान दे, सारे एशिया दे, सारी दुनिया दुख विच पा ले। असी गिला करते पे सी कि अली की माँ और उसकी बहन इसके साथ क्यों नहीं रही, यहाँ रहना चाहिए, वहाँ जूतियाँ खाने क्यों गई हैं, पता चलिया हुण की होया, अल्टीम ने किडनियाँ फेल हो गई। हुण दसो ओदी माँ दी किडनियाँ फेल करके तुहानूं की मिलिया? माँ तो मुकद्दस जांदियां अपने ओहदे बीमार दे नाल जांदियां, उहदा टाइम गुजारने, कुछ दा भला हुंदा कुछ हुंदा, उहनूं भी किडनियां दहा दित्तियां, उहनूं किडनियां भी दहा दित्तियां ने। वो जिहड़ा फैजान दा करैक्टर, वो कहंदा मैं भैन दी शादी करनी है, एक बड्डी उम्र दा आम जी शक्ल दा भाई जे ना भैन, हालांकि मुकद्दस आजकल के ज़माने की पढ़ी लिखी बच्ची है, तू जा अपने भरा अली को, अपनी भाभी रमशाह को उत्थे रह, पढ़, प्रोफैसर बन, कुछ कर, जो तेरा दिल करे उदों शादी कर ली। शादी की किहड़े किहड़े पताचे पे हुए ने, ओहदा एक विआह उहदे नाल करके करन लगे ने। बस ड्रामा कहाँ से शुरू किया था पता नहीं कहाँ चला गया ड्रामा। फिर आगे बात करते हैं मोहरा की, तो वो कैसा रहा? भाई मोहरा ड्रामा अब बहुत मजे का हो गया, इतनी हंसी आ रही, ना कॉमेडी बन गया। मोहरा ड्रामा किसी तौर 8 बजे का ड्रामा नहीं है, यहाँ 7 बजे का है तो यहाँ 9 बजे का। ये जो चबला मारन ने, तोबा मेरे अल्लाह। इसमें बच्ची निमरा 8 दिन हुए उसकी दाइम बच्चे के साथ इतना टूट के प्यार दिखा दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लो जी टूट के प्यार हो गया तो उसकी हो रही है शादी। उसकी अब उसकी माँ ने क्या किया खुदावंदा कि सिर्फ ये मुंडे की बेइज्जती करने पूरी अपनी सारी अग लवा दी, सारे वो सारा नुकसान करता, वो सारी चीज़ माँ ने कर दी। उसके बावजूद अब क्या हुआ, निमरा ने जाके बच्चे दाइम के साथ छुप के निकाह कर लिया। ए ड्रामिया च तुसीं जिहड़ा मैसेज देंदे पे हो ना, इन्ना वल्गर, इन्ना टू मच। हमने देखा है कि चले शादी जैसे बच्ची निमरा ने की, अनुषे ने की, शादी छुप के निकाह कर लेते हैं, ये वाली चीज़ हमने सुनी है। निकाह किया, बच्ची निमरा बड़ी मुश्किल 18 साल में बच्ची दहाई हुई है, बच्ची ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद जब शादी होने लगती कहती कि मेरा निकाह ये बड़ी बात है, अल्लाह तौबा सफ़ार, अगर आपको पता चले आपकी बच्ची ने निकाह ही कर लिया किसी के साथ, इससे बड़ी क़यामत और बंब कोई नहीं माँ प्यो लई। उसमें ये बगैरती, ये वल्गैरिटी दिखाने का क्या मतलब हुआ? अनुषे ने भी यही किया। अब इस बच्ची ने क्या किया, निकाह किया, निकाह के बाद सुहागरात भी मनाते हैं। ऐ तो साड़ी बगैरती दिखाते, वैसे की मतलब होया कि निमरा अपने घर से आम कपड़े पहन के आई है, दोस्त की तरफ या कहीं भी गई है, वो बच्ची की दिखाई है, टार्जन की बच्ची है। लो जी शादी हुई है, सुहागरात मना के फिर सारे बाल बूल वैसे बना के घर आ गई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो सुहागरात चीज़ दिखाई क्यों? अब दिखाया मैं क्या, निमरा की जहाँ पे शादी हो रही थी वो कहते सी 1 हफ्ते की शादी कर दो, इन्होंने कहा 1 हफ्ता तो बहुत है, 1 महीने में कर देते हैं। अब शादी की शॉपिंग में ही निमरा ने जाके निकाह कर लिया, सुहागरात मना ली।
अच्छा अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा पूरे का पूरा एक लफ्ज हमने बीच में अलहदा नहीं डालना। जो अनुषे के साथ इन्हीं के बच्चियां वाली स्टोरी जो अनुषे के साथ हुआ था सारे का सारा निम्रा के साथ वही। निम्रा की शादी का दिन आ गया, निम्रा माँ को मना करती थी पर सब अनुषे की तरह हो रहा है। लो जी दुल्हन बनी है, मेहंदी होने रही है, मेहंदी हो रही है तो निम्रा बेहोश हो गई। निम्रा ਨੂੰ 8 दिन होए ने उस मुंडे नाल निकाह कीते हैं तो सुहाग रात मनाया, निम्रा बेहोश हो गई है। अनुषे की दफ़ा भी, अनुषे की जहाँ पे शादी हो रही थी वो जो उसकी सास थी, सास की दोस्त थी वो डॉक्टर। इसमें भी अब निम्रा की शादी हो रही है, इसकी सास की जो दो आई है शादी पे दोस्त वो डॉक्टर है। और डॉक्टर अंदर चेक कर दी तो डॉक्टर शक जहा पै गया कि बच्चा दसो खुदा का वास्ता 8 दिन होए ने शादी नूं, 8 दिन सुहाग रात केड़ी चुड़ेल की तुसीं कॉमेडी ड्रामा ही बनाता। 8 दिनां च किस तरह प्रैगनेंट हो गई, बस यही दस देंगे कि ठीक ओहदा निकाह होया पिया सी। अच्छा लो जी कहते एक तबीयत खराब, तबीयत खराब कहते हो जी खराब है। अब ना फिर दूसरा दिन दिखाया, अब ना निकाह होना है, निकाह होना है, बैठे पे ने तो जी डॉक्टर ना दोस्त कागज लहराती हुई आ गई, कहती निकाह रो ए माँ बनने वाली। दसो किस तरह माँ बनने वाले हो गए, सारा सारी अनुषे वाला सारा, अनुषे की दफ़ा भी यही था, अनुषे माँ बनने वाली थी, ये था। अब सारा कुछ ये बड़ा ही टू मच था कि सारा वो सारा चीज़ दिखा देते। वो हूँ होगा तो यह चीज़ ख़त्म हो गई है। अब जो लड़का है दाइम, तो दाइम अब उस घर में नहीं रह रहा, तो सारे उन भरा कहने उस घर जाने। अभी उस घर में गए जहाँ पे बहन के साथ फ्रॉड के बाद दाइम अब गायब हो गया। दाइम अच्छा दाइम ना कहती अपनी भाभी नूं अलीजे नूं निमरा कि ना फोन वह बंद वे, भाभी वो ना घर गई, घर भी नहीं है तो फोन भी वह बंद है। लीजे कहती मैं बात करती हूँ। लीजे ने तू की गल करनी, लीजे ने फोन किया, कहती फोन तो बंद आंदा पाया। वह कहती यकीन कहती एला फड़ फोन, तो कहती इंज कर तो फोन कर, तो उनका जल्दी ना कुछ जो कर सकता लिया के फोन तो बंद वे, तेरे को भी बंद है। तो फिर वो निमरा किन जाके सारी अगली वाली गल कवे कि उनका सारा इंज करके कर ला। फिर भरावान सारे भरा उस घर गए ने, सब कुछ उही सैटल आया पाया। तो आ गया दाइम, दाइम कहता याद आया सिकंदर नूं कि तू की कीता सी, अनुषे वाला सारा कुछ पाउण वास्ते सारा। फिर इस घर ते वो बच्ची ना होया सी, वो भी बड़ी टू मच, बड़ी तो बाद दिल दहल गया सी। अब निमरा गलत ही सारा कुछ, फिर सारी दुनिया के सामने पता चला कि निमरा ने नकाब किया, निमरा बच्चा भी होने वाला। आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं मासूम की, तो वो कैसा रहा। मासूम ड्रामे को देख रही हूँ तो मैं कहती हूँ हम वाले एक सीरियस ड्रामे वाले अच्छे सारे जो चैनल थे उनमें सबसे बेस्ट हम का चैनल था। हम दे चैनल का कोई सुपरवाइजर नहीं रह गया। फैक्ट्रियां होंगे ने ना आके चैक करते हैं कि जो मुलाजम सारे सही काम, साढ़ा कोई सुपरवाइजर नहीं करता, चैक कर ले ताड़े ड्रामे लगते हैं की है तो की नहीं। अब जो मासूम ड्रामा बता दें, इस पे किसी ने देखा नहीं कि क्या हो रहा है। अब दिलशाद का करैक्टर, अल्लाह इतनी एपिसोड होगी स्टिल दिलशाद वही गरीब, वही रोटी के लाले पड़े हुए। अच्छा खान वास्ते उसको रोटी के लाले एक्के दा आइडिया सी जो उसकी बहन को पैरालाइज किया। उसकी बहन सारा दिन अब ये दिलशाद सुबह का गया रात को घर आता है, बहन पीछे पोटी छी आती होगी, वो गल हो गई। बहन डैपर बनने होने का यानी कि खर्चा है, कौन सारा कुछ बहन 14-15 साल की बच्ची है, उस बच्ची का कौन देख रहा है। कहते कहते उन्हें पैरालाइज किया गया जे, वह सारा कुछ किए बस भरा कोल बैठता है, देखते हैं कि तू तो भैन तेरी पैरालाइज है, उसको बैठ के फिर रोंदा है कि इंज हो गया तो फलाना हो गया। अच्छा खान दे लाले पे ने मैंने मेरा दिल इंज करके काम पता है। जब भी दिलशाद को जिन्ने के पैसे जमा होंगे ना जोकर बन के चौंक च गिनने शुरू कर दिंदा तो मेरा खून खुश है। मैं कहा जी या अल्लाह यदि भैन छुटकी का जा खाना भी गया हाय, मैं कहा कोई एकदम खो के लै जाए। समझ आ रहा जेह्ड़े पैसे उत्थे को गिनदा है, उन घर आके क्यों नहीं गिनदा, उत्थे गिनना शुरू कर दिंदा। अच्छा मैं कहा हाई लैन मैंने जोकर क्यों बनाया, फिर मैं कहा बाजी वो खो इन जोकर इसलिए बनाया। नीली की शादी वजदान के शादी वजदान के बेटा सनी, सनी दे साल गया तो जाएगा, अल्लाह की कसम जिंज का ही होगा। मैं कहा सनी साल गया जाएगा जोकर बन के। हालांकि देखो ए आम सड़कों के जोकर बनया फिरदा पे, जो इतने अमीर पढ़े लिखे कूल लोग होते हैं एंज ही उन्होंने बुला लेंगे किसी कलोन मैन को। तो बच्चे ने तय कर लिया, पे उन्हें पता भी नहीं सनी ने कि मैंने 25 साल का पे हमारे स्कूल के पास एक सामने कलोन मैन बहुत हंसा था, पापा मैंने उसका अरेंजमेंट कर लिया, उस कलोन मैन ने आना है। अब इसमें बच्ची नीली अपने माँ बाप को ठुड्डे मार रही है, माँ बाप को बुला नहीं रही, फुल बदतमीजी कर रही है। नवाब साहब का फैसला 100 में से 200% सही था।
दुनिया का कौन माँ बाप होगा जो दिलशाद के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा? ना तो रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, इन्हें नीली ना ब्याह करके की करना सी? तू तो अपनी भैन ਨੂੰ ਏਡੀ मुश्किल एक वक्त का खाना देना, एक वक्त का नहीं खाना होंदा, तो नीली का की असर करना सी? यहाँ तो हमें दिखाते दिलशाद का कुछ अच्छा हो गया। हमने क्या ख्वाब सोचे थे, दिलशाद गाँव से आया, सिंगर तो बना नहीं, आशिक बन गया, हर वक्त नीली की याद च रोंदा रहिंदा। तो उसदे बाद जनाब वजदान, अरबपति वजदान, डाइनिंग टेबल ते एडे बदसूरत बर्तन, एडा बदसूरत सारा खाना, तो कुछ होंदा ही नहीं, पता नहीं किस चीज़ की अमीर ने। डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो कहते हैं खाना बस आने लगा है। वजदान तुम बहुत सही वक्त पे आए। वजदान कहता कौन बना रहा? कहती नीली बनाती भी खाना। वजदान किचन च आया, कहता तुम खाना क्यों बना रही हो? खान सामा ने खाना बनाना था। दूर दूर तक खान सामे दे नाल दी कोई चीज़ सा नज़र नहीं आई कि जी उसकी हेल्प ही करता होंदा। तो वो लोग खाने की टेबल पे बैठ गए हैं तो नीली टमाटर कट्टन डई है। तुसीं आपे समझ जो टमाटर कटदे पे या नीला टाइम हैगा। अच्छा कहती टमाटर कट, कहता तू सारी चीज़ां करनी पई ते जो तू चल जाना तो उन्होंने आदतां ना विगाड़। लो जी टेबल ते जाके बैठ गया। ਉਹਦੇ बाद ना खाना नीली बना के लियाई है, ਜਿਹੜਾ नीली ने मेहनत ला के खाना बनाया। मैं कहनी हाँ डायरैक्टर बच्चा मां सदके जाए की सी? हनी टकना चुके दाल। दसो केड़ा दुनिया का बच्चा दाल शौक ना खांदा? नीली किचन च गई सी दाल पकाने लई, फिर वो की कहंदा वजदान? वजदान कहंदा कल भी दाल सी, कल भी दाल पकी, अज भी नीली ने दाल ही पका ली अपने अपने हत्थां नाल किचन च जाके। हाय ला कोई फ्राइड चिकन हुंदा, बच्चे शौक ना खांदे ने, बच्चे चावल शौक ना खांदे ने, बच्चे नूडल शौक ना खांदे ने। नखत्ती नीली ने दाल, कल भी दाल, अज दाल पकाई है, दसो की सी? फिर नीली जी ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤਰਸਣ ਡਿਆ अपनी ਧੀ देखने ਲਈ, रात के 12 ਵਜ गए, 12 बजे घर आया सड़कों से देखने। इन किंज पता सी नीली जी एक जगह गड्डी खराब हुई है तो प्यो ने छुप छुप के अपनी नीली देखन दिया। प्यो ने किंज पता सी कितने सड़क पर गड्डी खराब होनी है, कितने मैं नीली देखना? किसी चीज़ का किसी चीज़ ना सिंक नहीं बैठन दिया, कुछ नहीं है। बस उन्हें यह दिखाया कि जो अब वजदान का करैक्टर है, उन्हें अपनी जिंदगी चो लैला बीवी से पहली उन्हें शामिल कर लिया। पता नहीं जुड़ना चाहता है कि नीली नू जलाना चाहता पाया, नीली हल्का हल्का जलन भी लग पई। अब देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी ड्रामा सीरियल की, जो है मेरी जिंदगी है तू। तो वो कैसा रहा? चमके चमके रहते हैं। भाई मैंने पिछली दफ़ा तारीफ़ें की थी फलक की, कि फलक एक पढ़ी लिखी समझदार साइंसदान डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, नॉन अकल है। एक पढ़ी लिखी सेंसिबल बच्ची। पहले तो आप इश्तियाक दे प्यार च पागल, इश्तियाक का फ़ोन आ गया, मामला सही हो गया तो खुशी ना चूर अंदर आई है, खुशी से झूमती हुई। नहीं जे तू इश्तियाक ना इन्नी खुश सी, तेरी मां तो कदों कहती भी सी शादी कर लै, तेन खत्तिए कर लैंदी। तेरे तो यही लगा कि तेन शादी का हले शौक नहीं है। तेन तो वह शौक है जो होंगे ना बेचारियां कुड़ियां मैट्रिक पढ़िया होंगे तो उन्होंने इको ही ख्वाब होंगे, हम सुबह उठते खामद की शक्ल देखना चाहते हैं। तेरा तो बेटा सारा वही हिसाब से कमरे चाहिए, खुशी ना झूमदी इश्तियाक ना गल के बाद। ए आयरा आयरा थैंक यू, कहती मेरा कहता थैंक यू। थैंक यू किस बात का? कामयार को थैंक यू बोल देना। उन्हें कहा मैं कामयार ना कितने? कहती जब बात करोगी, तुम कामयार से बात करोगे उसको मेरी तरफ से कहना। अगर फलक जैसी बड़ी बहन हो, अल्लाह के से दुश्मन फलक वर्गी बड़ी बहन आवे, ए जी बड़ी बहन बजाए आयरा को कामयार से दूर रखने के आदि मुजरम इसकी बहन है फलक, इन्हों कामयार वाल सिटन वाले। अच्छा अलिया गल करके बहन गई है, जनाब आ गया उसका फ़ोन। वो बच्ची होली जी ना कहते छोटी भैन सी आयरा। आयरा ने गल्लां सुनिया, फिर आयरा हल्की की शर्माई, हल्के हल्के मुस्कुराई। कामयार की गल्लां अनकार जा किया, पर मुस्कुराते शर्माते उन्हें फ़ोन बंद किया क्योंकि उसकी भैन ने कहा जो सी। उसके बाद जनाब जी लंच का सीन आ गया। लंच कर रहे हैं तो जनाब आ गई उसकी कामयार की वो फरीहा चुड़ैल तो ओदी माँ। कभी देखा है एक अरबपति फुल कूल पढ़े लिखे लोग अननोन किसी के घर मुंह उठा के लड़ने जा सकते हैं? ए काम महल्ले दी आंटियां कहीदा होंदा है कि जहला ना तमीज़ ना कुछ, जिथे दिल करता दरवाज़ा खड़का के उन्होंने लड़ लेना। तो यह किस तरह हो सकता है? वो आ गई कैसी यदि बेइज्जती करना है आयरा दी कि आयरा साढ़े कामयार दे पीछे पई हुई है। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को ऐसे वर्गलाया है कि वो बीमारी में भी एक दिन घर नहीं बैठा। हमने कोई तरीका सी। आया कौन भला? कामयार दी नागिन नागन ते कामयार दी अम्मी कि कहण वास्ते साडे मुंडे दा पिछा चढ़ गई, साडे मुंडे दे पीछे आंदी पई है, कोई तुक बनी। अच्छा वो सारा तो आयरा ने कहा कि मेरा कोई लिंक नहीं ताड़े आवारा लुच्चे बदमाश ना,
मेरी तरफ से तो इनकार है। तो वो कहती मिलन को गई सी बशर्मे जरा तू होटल च गई थी उसना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसके साथ लंच करने चली गई। नहीं, मैं तो उसको समझाने के लिए गई थी। उसको सिर्फ ये बताना है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि मैं उससे तंग हो रही हूँ। अच्छा होते हो ना ਉਹਦੀ ਮਾਂ फिर समझ गई काम है कि नहीं चल जाए, कहती भी सही है, उनका सॉरी वो जो कहनी सही है, वो चले गए ने। अब आयरा के बाप ने आयरा को बुलाया, उनका आयरा अज घर आ के कहते पे ने ते बेटा की गल इंज फलाना। तो आयरा ने कहा बाबा मैं 2 दफा लंच करन चल गई। आयरा ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਖਣ ड्रामा तो की समझना है कि जब अब किसी को अगर इनकार करना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लंच करके जाके ਤੁਸੀਂ इनकार करोगे, ਤੁਸੀਂ तो मुँह ही नहीं लाओगे। होटल 'ਚ जाके खाना खा के इनकार करना। अच्छा उनका बाबा मेरा कोई नहीं, मैं तो उनसे समझाने वास्ते गई थी कि इंज ना करी। अब हमें दिखाया, पर शुक्र मुझे खुशी कि अभी कामेर का करैक्टर ये दिखाया कि वो पूरी तरह इस चीज़ को लेकर अपने आप को उसने बदला नहीं है। उसने कह दिया था मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो शुक्र किया कि हले मतलब पूरा नहीं, मैंने कहा इतनी जल्दी बदल गया। सिगरेट निकालता है तो मैं तो जिसका है सिगरेट पिएगा नहीं पिएगा, पिएगा नहीं पिएगा, लाइटर कटेगा अग नहीं जलाएगा। ले भी उन्हें एक नहीं, उन्हें 100 सिगरेट पीते। कहता आयरा सॉरी सुबह से छोड़ दूंगा, सॉरी आयरा कल से पक्का नहीं। मतलब वो भी बताया कि अभी वो इतना पूरा उस तरफ नहीं हुआ। अच्छा वो पूरा परेशान है, ये परेशान है। उधर से हमें आयरा का दिखाया कि आयरा अपने घर में उसकी बहन मस्त सोई हुई है, तो आयरा इश्क दी निशानियां होंदियां ने। आयरा नींद नहीं आती पई, आयरा उठ गई है, नींद नहीं आ रही, सोई नहीं है, पर्दे हटा हटा के खिड़की के देख रही है कामयार खड़ा कि नहीं खड़ा, यानी उसके दिल में भी प्यार की चीज़ लग गई हुई है। अच्छा उधर सुना कामयार सारा परेशान, सुबह बना इश्तियाक के पास जाता है, तो इश्तियाक को कहता है क्या बना? उसने कहा मेरा तो ऐसे। कहता मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा सीधा तरीका यही है, माँ बाप का बीच में डालो, उसके घर पे माँ बाप के साथ बाकायदा रिश्ता भेजो। तुमने किया ऐसा कुछ? माँ बाप रिश्ता लेके जाए, सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने इसी तरह किया। कामयार अपने माँ बाप को कहता उसका रिश्ता लेने जाना है, वो कुड़ी जाना। बाप फुल मुखालफत करता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसा नहीं हो सकता। माँ फुल मुखालफत करती है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वहां जाके रिश्ता मांगू। माँ प्यो जितना माँ बाप बोल सकते हैं इस रिश्ते के खिलाफ वो दोनों बोलते हैं। दादी भी पास बैठी हुई है। अब इस कहानी में हमारा कसूर नहीं है, राइटर ने हमारा दिमाग मीटर समझ के घुमाया हुआ है, कभी इधर कभी इधर। अब इसमें दादी अच्छी, दादी सेंसिबल, दादी कामयार से प्यार भी करती है। सीधी तरह कामयार दादी को लेके जाता और रिश्ता मांग लेता, होना तो यही चाहिए सी, पर नहीं, राटन का हाले में बिच गंद और मचाना है। कामयार अपने माँ बाप को लेके गया आयरा के घर। आयरा के घर लेके गया ते ओदे माँ प्यो दोनों घरों ही गए ने गुस्से च फुल। वहां जाके अंधों को पता चल रहा एक लफ्ज नहीं बोलन डे हो, जो चीज कहनी है कामयार कहता है अच्छा मैं ही बता देता हूँ किसी उधर रिश्ते से आया। अब ये तो कुछ नहीं कह रहे, मैं पॉइंट पे आता हूँ। सर मैं आयरा से शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप का अगर यही बिहेवियर था पहले तो वो आते ना। तो पहली बात ये कि यहाँ पे दादी का आना बनता था कि दादी ने आके सलीके ना गाल करनी थी। बेशक आयरा के घर वाले मानते या ना मानते। अब एक और तमाशा इस घर में लगा। पहले वो उसकी चुड़ैल ते माँ के कर गई ने, अब उसके माँ बाप बैठे हैं और कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा माँ बाप प्यो कहता कामयार आयरा का अब्बा कि तुम जो सारा कुछ कह रहे हो तुम्हारे माँ बाप जिस तरह बैठे हुए हैं। तुम्हारे वालिदैन को देखकर ऐसे लगता है कि रिश्ता तो तुम खुद अपना लाए हो। लग नहीं रहा वो किसे तो लादा पैंच फलाना। वो अपनी बेटी आयरा को बुला लेते तो जी साड़ी आयरा वो पूरी एक लोटा सियासतदान जितना घूम जाते इधर। आयरा ने कहा कि बेटा तू ओनू देख देख के खिड़कियां च देखती पई सी, अब इतनी लंबी लिस्ट बता दी थी। तुम्हारा पार्टी करना, रात रात बाहर रहना, आवारागर्दी करना, रैंडम लड़कियों के साथ फिरना। जब तेरा लिंक लेके आने तू कहते छड़िया करा की लेना ला, तू तो उससे पसंद ही नहीं करती। तूने उससे लिस्ट क्यों दी थी कि ये मेरी चीज़ें चाहती हूँ तेरे में ना हो, यानी तेरा भी इस तरफ झुकाव था ना, और तेरी बहन का भी था। प्यो ने बुला लिया तो प्यो ने कहा ए आया तेरा रिश्ता लैके ते सारा कुछ वो माँ प्यो इंज कहते पे ने ते मैनू इंज करके नहीं लगता पे इंज। अब मुझे ये है कि आप लोग हर बात पे कहते हैं लड़कियों को हरास किया। छोटी सी बात छींक भी मारती तो लड़कियों को हरास कर दिया। अगर वो बात तो ये वाली बात भी गलत है। कामयार का करैक्टर एक बच्चा वो जवान, एक वो पावरफुल, एक वो बदतमीज़, तीन चीज़ें उस बच्चे में हैं। किस तरह आपने ये दिखाया। आजकल का ज़माना क्या जो सा ज़माना मर्जी ले लें,
15 साल का कोई बच्चा आजकल के ज़माने में, तो आप नौकर को नहीं मार सकते, तुसी मारो हाँ नौकर ਨੂੰ थप्पड़, नौकर देखो तो की इशारा करता, नौकर को नहीं मार सकते आजकल के ज़माने में। तो किस तरह आपने दिखा दिया, आयरा ने रख के मुंह पे पिछले शुरू एपिसोड में थप्पड़ मार दिया। मैं इस चीज़ के खिलाफ एहतजाज करती हूँ कि किस तरह क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अब जो जुबान से होती है ना बेइज्जती, बड़ी टू मच होती है। आयरा आती अपने बाप को कहती, अब्बा जो भी ये कह रहा बकवास कर रहा, मेरा कोई लिंक नहीं। आप जहां कहेंगे बाबा मैं वहां शादी करूं, मेरा इसके साथ कोई लिंक नहीं है। आयरा ने फिर थप्पड़ मार दिया। टू नहीं F4 मच हो गया, थप्पड़ पे थप्पड़। किस तरह एक उसको आप इस लड़की से थप्पड़ पड़वा सकते हैं? अगर लड़की वाली बात गलत है, हाथ लगाना, तो लड़के को आप किस तरह दिखा रहे हैं? फिर आगे कहना कि किसी ने गलत कर दिया, कुछ कर दिया, ये आप लड़कियों की कुल खोल रहे हैं कि थप्पड़ किस तरह किसी को मार सकता है? और थप्पड़ पहले मार दे थप्पड़ और रख के थप्पड़ मारना, बेइज्जती करना मुंह से भी बहुत होता है उसके माँ। अच्छा, और कामयाब का करैक्टर, वो बच्चा अपने माँ बाप को, फुटबॉल नहीं होता किक्का मारी दिया ने, अपने माँ बाप को किक्के मारता है वो बच्चा। उस बच्चे को थप्पड़ खिंच के थप्पड़ों ने सब सामने मार दिता। पहले भी थप्पड़ मारता, हुण भी थप्पड़ मारता। मैं क्या सी ना कि मैं इंग्लिश ही देखी थी, हुण मैं सिर्फ ऐस करके मैं नहीं सी देखनी, हुण मैं सी पता मैंने पूरी देखनी पैनी। ਜਿਹੜੀ अंग्रेजी हो गई नहीं सी हो गई कि मैं क्या देखा ਉਹਦੇ ਚ अमीर कुड़ी गरीब है ते मुंडा अमीर है ते कुड़ी ने एक लफ्ज कुछ मुंडिਆਂ ਨੂੰ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हुण मैं सिर्फ मैं पूरी देखना पैना कि मैं देखने साडे ड्रामे ਜਿਹੜਾ दे थप्पड़ दे थप्पड़ मारते पे ने। ਉਹ कुड़ी गरीब है, खा ला के ਉਹ ड्रामे च कुछ भी नहीं, ਇਹਦੇ ਚ थप्पड़ ही मार जाती पई है। अच्छा, अब कामयाब ना यहाँ पे बहुत टूट गया, तो कामयाब तो हूँ टूटना बनता भी है, क्योंकि अब ना कामयाब को जब थप्पड़ पड़ा, हूँ मेरा हर कामयाब जो ना वो इस चीज़ का ना इसको शायद क्योंकि 2 बारी तो हूँ माँ पे समझ थप्पड़ मारता। और दूसरी बात ये, राइटर बेटा हमने तो अपने, अब शायद रूल बदल गए हैं 2025 में, नया ज़माना आ गया। हम लोगों ने अपने अब्बा से, अपने दादा से और अपने समेत हम लोगों ने, ये है कि जब अपनी ज़िंदगी में अगर आप अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर देते हो, बच्चे लाख अच्छे हों, हालात यही होता है कि कल को इस तरह ना हो कि बच्चे आपके साथ आपका बुढ़ापा ख़राब करें। मरने के बाद सारा कुछ बच्चों का ही होता है। इसमें क्या दिखाया है, कामयार के दादा ने सारा कारोबार कामयार के नाम लगाया हुआ है। मेरे दादा मुझे चेयरमैन बना के गए थे, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। कामयार अपने प्योन के अंदर है कि तू नहीं करेगा, मैं सारा ट्रस्ट तू दे दूंगा, सारी प्रॉपर्टी सारे बिजनेस को चैरिटी में दे दूंगा। पर मैं की कर दूंगा सारा, क्योंकि प्यो चेयरमैन इसको बना के गया। दादे ने चेयरमैन कामयाब, किस तरह दादे ने बेवकूफ़ी की थी कि जेड़े जिस तरह बच्चा कामयाब दिखाया सी, अयाश शराबी जवारी सारा कुछ, मेरे मालका ए कुछ भी खराब बर्बादी फेर सकता सी। तो किस तरह ये वाली चीज़ दिखा दी कि जो सारा कारोबार जो सारा कामयाब ना ला गए हुए ने। तो बहरहाल अब ये है कि जैसे हानिया और बिलाल, माँ सदके जाए दोनों बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं। अब कहानी का ये है कि कहानी ना थोड़ी मुख्तलिफ भी है, कि जैसे इसमें अब इसका करैक्टर बच्चे का दिखाया कि एक ना वो पूरा ठीक भी नहीं हुआ और एक ना वो दानिश के करैक्टर जैसा भी नहीं है। दानिश का करैक्टर तो कोई उंगली लावे, दे थप्पड़ बेचारे पैन डे ने, उसको कोई उंगली नहीं लगा सकता था, वो और तरह का होता था दानिश का करैक्टर। तो अब ये वाला करैक्टर जैसे अब टूट गया वो, कि मैं दूसरी बार फिर थप्पड़ मारता, इनकार कर देते, ठीक था। तो दूसरा अब ये था कि इसमें ना राइटर ने ना अजीब तरह का मतलब सारा माहौल बनाया हुआ, आगे जाके कहानी मज़े की होगी। क्योंकि जैसे अब हानिया का करैक्टर बीच में है, सोनी हानिया आयरा के दिल में भी है, आयरा के दोस्त ने बहन ने कर करके आयरा के दिल में भी ये बात है। और दूसरी बात ये जो कामयाब की माँ उठती है, कहती है वो लड़की हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकेगी, वो हम लोग और तरह के हैं, उनकी फैमिली, वो लोग हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। किस तरह? वो इन्नी कूल ते पढ़ी ली फैमिली है, ताड़ तो ज्यादा कूल जे। फलक दी मंगनी की सॉरी गाल पक्की होने रही है, ठीक है, उत्ते भरा होना चाहिए सी, आयरा का भाई नहीं था, पूरी फैमिली मौजूद थी। तस्वीरें खिंचते पे ने फलक के साथ उसका मियाँ, एक साइड पे उसकी सास बैठी हुई है, आयरा तस्वीरें खींच रही है, बकाया दोनों के माँ बाप, ये दोनों बच्चे बैठे हैं, आयरा तस्वीरें खिंचांदी भी नहीं, सस दे नाल बैठे हुए ने। यानी ये कूल फैमिली है, होर किन्नी को कूल चाहती है कामयाब। दिमाग कहती साढ़े घर आके एडजस्ट कर सकती, वो तो लापता देगी बच्ची को, बथेरे कूल थे, बथेरे सियाने लोग ने, कर लो कबूल। आगे फिर है इसी नोट पे शो होता है खत्म। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।